अञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषणवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं तत्कृपा श्रीगुरुदेवतारिणे। परमानन्द माधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। चैप्टर 4 इज जानो फिर करो, है ना, दिव्य ज्ञान। भगवान अर्जुन को बोल रहे थे चैप्टर 3 में कर्म करने के लिए, लेकिन फिर बात अटका कहाँ पे? ज्ञान, दिव्य ज्ञान। पहले दिव्य ज्ञान लेना जरूरी है ना, क्योंकि बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स हैं। कर्म जब हम करेंगे, सेवा जब हम करेंगे तो बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आएंगे, है ना। इसमें एक मुख्य ऑब्स्टिकल क्या था? लस्ट था, है ना। लस्ट जो हम्म। व्यक्ति को पाप कर्म में लगाता है, गलत काम में लगाता है। भगवान बोले लस्ट क्या है? 3 जगह पे होता है, मन में, बुद्धि में और इंद्रियों में। और उसको कैसे खत्म करना है? तो सबसे पहले इंद्रियों को संयम में लाना है। इंद्रियों को जो है उन विषयों से हटाना है जो हमारे इंद्रियों को एजिटेट करे, हैं। भगवान में लगा उस इंद्रियों को। फिर मन को, इंद्रियां कंट्रोल में हो जाए तो मन भी कंट्रोल में हो जाता है। और उसके बाद बुद्धि को। अब बुद्धि को कैसे लगाएंगे? बुद्धि को फीड करना होगा इंटेलिजेंस, दिव्य ज्ञान से। हम्म। दिव्य ज्ञान जब बुद्धि में रहेगा तो अपने आप सब कंट्रोल में रहेगा, है ना। बुद्धि सबसे ऊपर है, बुद्धि उसके नीचे मन है और बाकी इंद्रियां हैं। तो बुद्धि अगर दिव्य ज्ञान से भरा हुआ है, कंट्रोल्ड है, तो सब कंट्रोल में है। इसलिए बुद्धि को सबसे पहले फीड करना है दिव्य ज्ञान से। दिव्य ज्ञान देंगे तो लस्ट परेशान नहीं करेगा, है ना। बुद्धि में, बुद्धि पे ही पहले, सबसे पहले वायरस। बुद्धि बुद्धि में वो वायरस को खत्म कर दिए तो अपने आप सब खत्म होने लगेगा धीरे धीरे, है ना। तो सबसे पहले वायरस को खत्म करना है बुद्धि से, फिर मन से और फिर इंद्रियों से, ऐसे अपने आप खत्म हो जाएगा। मतलब अगर बुद्धि में हमने डायरेक्ट दवाई डाल दिया बुद्धि के अंदर ही, तो ऑटोमेटिक सब नीचे वाला सब शांत हो जाता है। चैप्टर 3 में हमने पढ़ा, अर्जुन पूछे थे कर्म या त्याग। भगवान ने उत्तर दिया निष्काम कर्म योग करना है। क्योंकि कर्म में भी बंधन पड़ता है, इसलिए ऐसा कर्म करो जिसमें बंधन ना आए, जिसमें रिएक्शन ना आए। उसको बोलते हैं निष्काम कर्म। मतलब निस्वार्थ भावना से कर्म करना, केवल ड्यूटी मानकर कर्म करना, कोई लाभ की इच्छा नहीं रखना कि ये कर रहा हूं तो प्रमोशन मिलेगा, पैसा मिलेगा, सैलरी मिलेगा। ये नहीं, कर रहे हैं क्योंकि ड्यूटी है, परिवार को पालना है, चलाना है, घर बार, इसलिए कर रहे हैं बस। और उसका कोई दूसरा लक्ष्य नहीं है। ऐसा लक्ष्य नहीं है कि बहुत बड़ा आदमी बनना है, बहुत पैसा कमाना है, गाड़ी खरीदना है, बड़ा बड़ा बंगला खरीदना है, बड़ा मोबाइल खरीदना है, बड़ा टीवी खरीदेंगे, और बड़ा 2-3 घर बनाएंगे और अमीर आदमी बनेंगे। ये लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य होना चाहिए कि भगवान को संतुष्ट करना है अपने कर्म से, और इस कर्म के माध्यम से हम शुद्ध होंगे धीरे धीरे। निष्काम कर्म करेंगे तो धीरे धीरे शुद्ध होते जाएंगे, और फिर ज्ञान की स्थिति में आ जाएंगे, ज्ञान योग की स्थिति में, जहाँ पे हम अपने ड्यूटीज को छोड़ सकते हैं, है ना। हम वानप्रस्थ आश्रम में जा सकते हैं, संन्यास आश्रम में जा सकते हैं। लेकिन कब? जब हमने निष्काम कर्म किया है बहुत वर्षों तक, बहुत वर्षों तक हमने निष्काम कर्म किया है, तब जाके हम संन्यास की स्थिति में जा सकते हैं। हाँ, क्योंकि जब तक हमारी इंद्रियां, हमारा बुद्धि, हमारा मन जो है वो भौतिक वासनाओं से भरा हुआ है, तब तक हम, काम से जब तक लिप्त है तब तक संभव नहीं है। इसलिए निष्काम कर्म करना है ज्ञान के साथ, दिव्य ज्ञान के साथ निष्काम कर्म करेंगे तो ये काम खत्म हो जाएगा, ये काम वासना नष्ट हो जाएगा, और प्रेम आ जाएगा काम के जगह पे, है ना। काम और प्रेम में क्या अंतर होता है? काम जो होता है अपनी इंद्रियों के प्रीति के लिए करता है व्यक्ति, और प्रेम कृष्ण के इंद्रियों को प्रीति के लिए करता है ना। दोनों में यही फर्क है बस। एक में अपना इंद्रिय तृप्ति कर रहा है व्यक्ति, एक में कृष्ण के इंद्रिय हम्म। तृप्ति कर रहा है। कृष्ण को संतुष्ट करने में लगा हुआ है, कृष्ण के आंखों को, कृष्ण के जीवा को संतुष्ट करना है, अच्छा भोग बनाने का, अच्छा दर्शन करने का, अच्छा भगवान को, हाँ, इस तरह से इंद्रिय तृप्ति भगवान का करना चाहिए, खुद का नहीं। 10 से 16 में कर्मकांड से कर्मयोग बताएं।
कुछ लोग ऐसे होंगे जो कर्मयोग नहीं कर सकते, डायरेक्ट निस्वार्थ नहीं बन सकते, क्योंकि इस संसार में सब लोग स्वार्थी हैं। सबको फल चाहिए। मैंने जो भी कर्म किया उसका रिजल्ट रिजल्ट चाहिए, रिजल्ट ओरिएंटेड लोग हैं इस संसार में। है ना, मैं क्यों करूं? कुछ मिलेगा क्या? कुछ पैसा मिलेगा, प्रमोशन कुछ होगा क्या मिलेगा? हम्म। है, क्यों करूं? तो भगवान बोलते हैं कि ठीक है, तुमको कुछ चाहिए तो कर्म कांड करो। तुमको अगर भौतिक इच्छा है, क्योंकि संसार में सबके अंदर भौतिक इच्छा है, तो भौतिक इच्छा है तो कर्म कांड करो। कर्म कांड करो, वेदों के अनुसार यज्ञ करो, और जो भी इच्छा है वो पूरा करो। लेकिन वैदिक सिस्टम से चलना पड़ेगा। वैदिक सिस्टम से चलोगे तो क्या होगा? बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस आएगा, उसको फॉलो करेगा तो प्योरिटी आएगा। प्योरिटी आएगा तो ऐसा लेवल आएगा जहाँ पे वो कर्मयोग एग्जीक्यूट कर सकता है, उस लेवल तक पहुंच जाएगा। है ना। तो भगवान ने वैसे लोगों के लिए बता दिया जो बहुत ज्यादा भौतिक इच्छा रखते हैं और कर्मयोग नहीं कर सकते, डायरेक्ट डायरेक्ट कर्मयोग नहीं ले सकते हैं, तो उनके लिए सबसे पहले कर्मकांड का सिस्टम है। कर्मकांड के सिस्टम से जा करके कर्मयोग तक पहुंचो। फिर अर्जुन पूछते हैं यज्ञ क्यों करना चाहिए? यज्ञ बोल रहे हैं आप, यज्ञ करना चाहिए, कई यज्ञ से कर्म बंधन नहीं आता है। है? तो निष्काम कर्म योग द्वारा अच्छा उदाहरण स्थापित करो 17 से 35 में। है? यज्ञ क्यों करना चाहिए? क्योंकि यज्ञ से बारिश होता है। यज्ञ से बारिश होगा, अनाज उपजेगा, तभी तो हम जीवित रहेंगे। हर प्राणी का पालन पोषण तो अनाज से होता है ना, अन्न से होता है। अगर अन्न नहीं रहेगा तो कैसे हम लोग जिएंगे, है कि नहीं? गाड़ी बिल्डिंग नहीं होगा तो हम जी लेंगे, कि लेकिन अनाज नहीं होगा तो कैसे जिएंगे? चावल दाल रोटी नहीं होगा तो कैसे जिएंगे? क्या खाएंगे? नट बोल्ट खाएंगे, या टायर खाएंगे, या सिनेमा हॉल खाएंगे? क्या खाएंगे? मॉल खा जाएंगे? क्या खाएंगे? अगर खेत नहीं होगा, अगर अनाज नहीं होगा तो वो अनाज के लिए बारिश होना चाहिए, और बारिश होने के लिए यज्ञ करना चाहिए। यज्ञ। अब बारिश नहीं करवा सकते आर्टिफिशियली ज्यादा, पॉसिबल नहीं है। बारिश कराने के लिए आपको यज्ञ करना होगा, तभी बारिश होगा। भगवान और भगवान के देव, सभी जो उनके एजेंट्स हैं, जो उनके सर्वेंट्स हैं, जो सेवा करते हैं, देवता, देवता भगवान के सर्वेंट्स हैं सब। वो भगवान अलग अलग पोस्ट में सबको डाले हुए हैं सेवा करने के लिए। तो उन देवताओं को भी संतुष्ट करना होता है यज्ञ करके। है ना। और कलयुग में सबसे बढ़िया यज्ञ बताया गया है संकीर्तन यज्ञ। बाकी और यज्ञ संभव नहीं है कलयुग में करना, क्योंकि उसके लिए ना प्योर सामग्री है और ना ही प्योर ब्राह्मण है। इसलिए हरिनाम संकीर्तन यज्ञ से देवता भी संतुष्ट हो जाएंगे और भगवान भी संतुष्ट होते हैं। तो इस यज्ञ को करना चाहिए। हर मानव समाज का ये दायित्व है, कर्तव्य है, करना चाहिए। अदरवाइज वो भोजन भी नहीं प्राप्त कर सकता है, भगवान पे डिपेंडेंट है भोजन के लिए। है ना। पैसे से भोजन नहीं कमाया जाता है। पैसा हो लेकिन फिर हम्म। भी अगर अनाज नहीं होगा तो क्या करोगे तुम? पैसे का कुछ नहीं कर सकते हो ना। इसलिए यज्ञ यज्ञ में भाग लेना चाहिए। संकीर्तन यज्ञ, हरिनाम संकीर्तन यज्ञ में भाग लेना चाहिए। इससे जो है बारिश होगा, और देवता प्रसन्न होंगे, बारिश होगा, और उससे अनाज मिलेगा। अच्छे अच्छे अनाज मिलेंगे। नहीं तो आज समझ में, आज देखिए अनाज का प्रॉब्लम हो रहा है हर जगह। हम्म। कहीं नहीं है अच्छा, क्योंकि धार्मिक चीजों को लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं ना। धार्मिक अधार्मिक बनते जा रहे हैं, केवल भौतिक इच्छा और इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए हैं। तो ऐसे अगर करेंगे तो नहीं हो पाएगा। पशु समाज, पशु समाज के पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की चीज पशु समाज में नहीं होती है ना। जो पशु होते हैं उनके लिए कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, लेकिन मनुष्य के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ही शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग। है ना। क्योंकि उसको उच्चतर बुद्धि दिया गया है। अगर वो नहीं सोचता है, कुछ भी चीज करने से पहले सोचता नहीं है, तो वो पशु है, फिर मनुष्य नहीं हुआ ना। मनुष्य मतलब जो सोचे, विचार करे फिर करे, वो मनुष्य है। तो विचार करना चाहिए, है ना, कि कैसे हम जी रहे हैं, इसके पीछे क्या सिस्टम है, पूरा काम कर रहा है। उसको समझना चाहिए। शास्त्रों पे विश्वास रखना चाहिए हमको। फेथफुल होना चाहिए हमको शास्त्रों के ऊपर, कि शास्त्र में जो बात लिखा हुआ है वो सत्य है। अपने अपने बदौलत हम नहीं करवा सकते बारिश, अनाज नहीं उपजा सकते हम साइंटिफिक तरीके से, बिल्कुल नहीं।
और बिगाड़ देंगे हम, और बिगाड़ भी चुके हैं हम फर्टिलाइजर्स और ये सब छीट करके पूरा खेत, जमीन का जो मिट्टी का जो उर्वरक क्षमता है खत्म कर देते हैं हम। फर्टिलिटी रेट कम हो जाता है आप दवाई छीटने से। तो वैज्ञानिक बुद्धि जो है वो नहीं लगाना चाहिए, बल्कि शास्त्रिक बुद्धि से चलना चाहिए। शास्त्र में जैसे बताया गया है उस हिसाब से चलना चाहिए हमको। यू शुड हैव फेथफुल टुवर्ड्स शास्त्र, साधु शास्त्र पे विश्वास होना चाहिए। नहीं तो खाने के लिए तरसेंगे। अगर हमको शास्त्र पे विश्वास नहीं होगा ना, तो ऐसा समय आएगा, अभी भी तरस रहे हैं बहुत सारे, हम्म। मेजोरिटी में, परसेंटेज में, अगर इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो बहुत जगह पे अकाल है। अनाज नहीं मिल रहा है खाने को, पानी नहीं मिल रहा है पीने को। क्यों? क्योंकि कर्म ऐसा है, वो शास्त्र अनुसार कर्म नहीं कर रहे हैं, पाप कर्म कर रहे हैं बस। इसलिए तो रिएक्शन भी उसका आ रहा है। तो अगर व्यक्ति नहीं सुधरेगा तो फिर उसको बहुत रोना पड़ेगा, रोना पड़ेगा, जीने के लिए रोना पड़ेगा उसको। रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत जरूरी है लेना। ह्यूमन लाइफ मीन्स रिस्पॉन्सिबल लाइफ। तो 17 से 35 में निष्काम कर्म योग द्वारा अच्छा उदाहरण स्थापित करो। है ना? अगर अर्जुन बोल रहा था कि ठीक है, मैं तो मतलब इस लेवल पे हूं, तो भी उसको निष्काम कर्म ही करना चाहिए। क्यों? क्योंकि एग्जाम्पल सेट करो, एग्जाम्पल सेट करने के लिए करना चाहिए। हो सकता है मुझे पर्सनल नीड नहीं है निष्काम कर्म का, लेकिन फिर भी मुझे करना है, क्योंकि एग्जाम्पल सेट करना है ना? समाज में लीडर लीडर जो करता है वही सब लोग फॉलो करते हैं। फिर 36 में अर्जुन पूछते हैं गलत कार्य के लिए कौन विवश करता है, तो भगवान बोलते हैं काम। 37 से 47 में, तुम्हारे शत्रु काम पर जीत प्राप्त करो। काम है उसका कारण। काम पर जीत प्राप्त करने के लिए क्या करना है? दिव्य ज्ञान। आज वही शुरू होगा, दिव्य ज्ञान। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। हम आंतरिक शत्रु पर कैसे विजय प्राप्त कर सकते हैं, बताइए? हमारा जो आंतरिक शत्रु है उस पर कैसे विजय प्राप्त कर सकते हैं? याद है? आंतरिक शत्रु कौन है? काम, लस्ट। लस्ट पे विजय प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा? ये रियल शत्रु हमारा यही है ना? हम इतना बड़ा बड़ा मिसाइल बना दिए, लेकिन हमको इतना बुद्धि नहीं है कि हम, हमारा इनर शत्रु अंदर है बैठा हुआ। उससे मिसाइल नहीं चलेगा, एटम बम नहीं जाएगा उसके ऊपर, काम नहीं करता है। या कोई दवाई नहीं काम कर सकता है लस्टोसिन। लस्ट को कम करने के लिए कोई दवाई नहीं है, कोई दवाई नहीं बनाया है, कोई मिसाइल नहीं है, कोई ऐसा बंदूक नहीं है जिससे लस्ट को खत्म कर सकते हैं। कैसे खत्म कर सकते हैं? भक्ति से। यस, भगवान की भक्ति से, दिव्य ज्ञान से। दिव्य ज्ञान, दिव्य ज्ञान, भक्ति में भी दिव्य ज्ञान। जब हम अपनी बुरी आदतों से हार जाते हैं तो कैसे, कैसी फीलिंग होती है ना? हम सब के अंदर बैड हैबिट्स है, कलयुग में तो हर व्यक्ति के अंदर बैड हैबिट्स है ना? बचपन से हम कोई भक्त नहीं है, हम लोग तो बैड हैबिट्स से घिरे हुए हैं। कई बैड हैबिट्स हैं हमारे पास। तो जब हम बैड हैबिट्स से हार जाते हैं, है ना, हम चाहते हैं कि नहीं 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 करना है, फिर भी कर देते हैं कोई काम, तो कैसा लगता है बताइए? क्या फील होता है? कोई हमारी कोई बैड हैबिट है, तो कैसा लगता है? जब नेगेटिव होगा, नेगेटिव फील जब हम उसको ठीक नहीं कर आएगी। पाते हैं बैड हैबिट्स को, है ना? जैसे मान लीजिए किसी को पोर्नोग्राफी देखने का बहुत एडिक्टेड है, वो बहुत एडिक्टेड है, बिना देखे रह ही नहीं सकता, उसके माइंड में कीड़ा है देखने का, नहीं दिखता तो काटते रहता है उसको कीड़ा। तो कैसे वो, क्या करेगा? नहीं कर पा रहा है, वो रोक नहीं पा रहा है, तो क्या फील करता है? सेमफुल फील करता है ना? शर्म आता है उसको, अपने ऊपर घृणा आता है उसको, क्या मैं कर रहा हूँ ये? क्योंकि ये सब नेचुरल नहीं है ना? मस्टरबेशन करने के बाद व्यक्ति को बड़ा शर्म आता है। क्यों? क्योंकि नेचुरल नहीं है ना, इट्स नॉट नेचुरल।
इसलिए व्यक्ति को शर्म आता है, ग्लानि होता है उसको, थोड़ा सा ग्लानि तो होता ही है थोड़ा देर के लिए, है ना, क्योंकि सोल का नेचर नहीं है ऐसा, इसीलिए। इसलिए ये सब आर्टिफिशियल है, ये सब नेचुरल सुख नहीं है ये सब। क्योंकि हम आत्मा है ना, हम शरीर है ही नहीं। हम कितना भी इंद्रिय तृप्ति कर लेंगे, संतुष्ट नहीं हो सकते हैं, क्योंकि हम किसी और चीज को प्रसन्न करने में लगे हुए हैं। हम इस बॉडी को, माइंड को, ईगो को संतुष्ट करने में लगे हुए हैं, मूर्खतावश, अज्ञानतावश। जबकि हम हैं कौन? हम स्पिरिट सोल हैं। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? सच्चिद आनंद। ये है हम, सत चित और आनंद। ये चाहिए हमको, ये तीन चीज चाहिए हमको। इसके बिना हमको कोई संतुष्ट नहीं कर सकता है। ये तीन चीज, सत चित और आनंद। इटर्निटी चाहिए हमको, परमानेंस चाहिए हमको, नो डेथ, मरना नहीं है हमको, डेथ नहीं चाहिए, किसी को पसंद नहीं है डेथ। नॉलेज चाहिए, ज्ञानमय जीवन, ज्ञान में जीवन, इग्नोरेंस किसी को पसंद नहीं आता है। सब व्यक्ति इंक्वायरी करता है कुछ ना कुछ अपने लेवल पे, हर व्यक्ति, बच्चा से, छोटा से बच्चा से लेके बूढ़ा व्यक्ति भी इंक्वायरी, कुछ ना कुछ इंक्वायरी करता रहता है, क्योंकि ज्ञान की इच्छा है अंदर में, क्योंकि वो बना है वो ज्ञान से। और आनंद, आनंद चाहिए हर व्यक्ति को, खुश रहना चाहता है हर व्यक्ति, हैप्पीनेस। तो ये तीन चीज चाहिए हर व्यक्ति को। और जो जिसके पास ये तीन चीज नहीं है, वो ढूंढ रहा है इसको, हर व्यक्ति इसी को ढूंढ रहा है, ये तीन चीज इसको हर व्यक्ति ढूंढ रहा है। ये उसको सही सोर्स नहीं पता है, कहाँ से मिलेगा ये, किधर मिलेगा वो। हम्म? इसलिए वो तरह तरह की दवाई बनाता है, रिसर्च करता है, क्या क्या करते रहता है, क्योंकि उसको फेथ नहीं है शास्त्रों पे, और साधुओं पे। जिसको फेथ है वो तो आ जाता है साधु के पास, पूछता है साधु से, क्योंकि साधु के पास सारे सोल्यूशन, प्रॉब्लम के सोल्यूशन होते हैं। साधु के पास, शास्त्र के पास, शास्त्र में हमारे सारे प्रॉब्लम के सोल्यूशन लिखे हुए हैं, सारे प्रॉब्लम के सोल्यूशन। लेकिन क्योंकि हमको फेथ नहीं है, हम इतना ज्यादा सिंफुल हैं कि हमको फेथ नहीं आता है, जिसके कारण हम जो है शास्त्र पढ़ते नहीं है, साधु के पास जाते नहीं है, इसलिए प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाता। तो शर्मिंदा होता है ना, जब कोई बैड हैबिट्स को नहीं कनकर कर पाता है तो शर्मिंदा होता है। झूठ बोलने का, कई लोगों को झूठ बोलने का आदत होता है। वो सोचते हैं कि नहीं, आज से मैं झूठ नहीं बोलूंगा, लेकिन बोल देते हैं। झूठ बोलने का आदत होता है, बहुत आदत होता है झूठ बोलने का, हर बात में झूठ, झूठ, झूठ बोलना, बैड हैबिट्स। सुधार नहीं पाते हैं उसको, बड़ा मुश्किल होता है। पैटर्न बन जाता है ना एक माइंड में, उसको उससे तोड़ना उसको बड़ा मुश्किल होता है। भगवान बता रहे हैं अंदर से बाहर की ओर, है ना, कैसे? सोल, फिर इंटेलिजेंस, माइंड, एंड देन ग्रॉस सेंसेस। तो अंदर से, पहले अंदर से शत्रु को मारना है, फिर बाहर की ओर जाना है। यह ज्ञान क्या है, ये बताया जाएगा कि ये दिव्य ज्ञान क्या है, कैसे प्राप्त होता है ये दिव्य ज्ञान, इसके द्वारा निष्काम कर्म कैसे करें, इस दिव्य ज्ञान से युक्त होकर निष्काम कर्म कैसे करें, निष्काम कर्म से ज्ञान का विकास कैसे होगा। ये चार चीज हम इसमें देखेंगे इस अध्याय के अंदर। इस अध्याय में 42 श्लोक है, कितना? 42, 42 श्लोक है, ठीक है। और शुरू में भगवान जो है बताते हैं कि ये ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ, ये दिव्य ज्ञान प्राप्त करने का तरीका क्या है, हिस्ट्री। अब भगवत गीता ये बताते हैं। श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान अहम अव्ययम विवास्वान मनवे प्राहा मनुरिक्ष्वाके अब्रवीत। श्री भगवान ने कहा, मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्यदेव विवस्वान को दिया, और विवस्वान ने मनुष्यों के पिता मनु को उपदेश दिया, और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। आप देख रहे हैं पैटर्न क्या है, ज्ञान लेने का पैटर्न। डिसाइपल, गुरु शिष्य, ये ज्ञान हमेशा गुरु शिष्य के सिस्टम से चलता आया है ना। टीवी से नहीं लेना है ज्ञान, या किसी भी इंटरनेट से। इम्पर्सनलिज्म नहीं है, पर्सनल, दो व्यक्ति, एक गुरु एक शिष्य। और ज्ञान लेने का तरीका ये है। तो भगवान बता रहे हैं कि मैंने इस अमर योग विद्या का ज्ञान सबसे पहले किसको दिया? सूर्य के राजा विवस्वान को दिया। जो सूर्य देव, सूर्य प्लेनेट का राजा है, उसको मैंने ये ज्ञान दिया सबसे पहले। विवस्वान मन में प्राह मनु इक्ष्वा के अब्रवीत। फिर विवस्वान ने इस ज्ञान को अपने पुत्र और अपने डिसाइपल मनु को दिया।
और मनु ने इसको अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया, जो पृथ्वी का राजा था। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी लिखते हैं इसमें परपट में कि ये जो या ज्ञान है ना, ये सबसे पहले युवस्वान को दिया गया। मतलब क्या है कि राजाओं को दिया जाता है ज्ञान, ताकि राजा लोग रूल कर सके, है ना, सेंटली किंग्स। पहले जो राजा होते थे उनको बोलते थे सेंटली किंग्स, राज ऋषि होते थे वो, राजा भी और ऋषि भी, दोनों चीज होते थे वो, है ना। तो उनको ये ज्ञान दिया गया था, एग्जीक्यूटिव हेड्स को ये ज्ञान देना चाहिए। प्रभुपाद जी लिखते हैं परपट में कि जितने भी स्टेट के एग्जीक्यूटिव हेड्स हैं उनको ये आध्यात्मिक ज्ञान देना चाहिए, और उनको चाहिए कि ये ज्ञान जनता में भी फैलाएं। इस योग विद्या को, इस अमर योग विद्या को जनता में भी प्रदान करें, जनता को भी दें। राजा का कर्तव्य है ये। और राजाओं को ही ये ज्ञान देना चाहिए। सबसे पहले राजाओं, भगवान ने राजाओं को ज्ञान दिया, ये विवस्वान को दिया। और प्रभुपाद जी यहाँ पे लिखते हैं कि इस ज्ञान का एज क्या है, भगवत गीता में ही बताया है भगवान कि ये ज्ञान का एज क्या है। 12 करोड़, 12 करोड़ 5 हजार साल पहले ये ज्ञान, गीता का ज्ञान दिया गया था विवस्वान को, भगवान ने ये ज्ञान दिया था। तो गीता इज 12 करोड़ 5,000 ईयर्स ओल्ड, लगभग अप्रोक्स। सोचिए इतना पुराना है, 12 करोड़ 5 लाख 5 हजार। अच्छा, ये जो वंश है इक्ष्वाकु वंश, ये जो वंश है, सूर्य देव से चला हुआ वंश, इसको बोलते हैं सूर्य वंश। इस सूर्य वंश में भगवान का कौन सा अवतार आया था पता है? इस वंश में कौन सा अवतार प्रकट हुआ जो बाद में अयोध्या का राजा बना? वेरी रघु। सिंपल क्वेश्चन। हम्म। वेरी सिंपल क्वेश्चन है। इस वंश में कौन सा अवतार प्रकट हुआ जो बाद में अयोध्या का राजा बना? राम जी। हाँ, भगवान रामचंद्र इसी वंश में प्रकट हुए, सूर्य वंश में, है ना। दो वंश चलते आया है, एक सूर्य वंश और एक चंद्र वंश। तो सूर्य वंश में भगवान राम आए, है ना। इक्ष्वाकु, इक्ष्वाकु के पुत्र ऐसे आते गए, फिर आगे चल के अज आए, अज के पुत्र दशरथ आए, दशरथ के पुत्र राम आए, इस तरह से दिलीप आए, रघु आए, रघुनंदन। भगवत गीता का इतिहास। विवस्वान पहले शिष्य, मनु 12 करोड़ वर्ष पूर्व, इक्ष्वाकु 20 लाख वर्ष पूर्व, और अर्जुन 5,120 वर्ष पूर्व। तो भगवत गीता का इतिहास बताया गया है। सबसे पहले विवस्वान को दिया गया 12 तो अर्जुन क्या होते हैं पूरी? है। और उसी वंश से हैं या अलग अलग से हैं? अर्जुन चंद्रवंशी। सूर्यवंश से हैं, चंद्रवंशी। हम्म। कृष्ण भगवान भी तो ही होंगे चंद्रवंश। हाँ, तो भगवान बताते हैं कि जो योग विद्या है ये बहुत पुराना है, लेकिन बीच में नष्ट हो गया ये, है ना। भगवान बता रहे थे कि ये नष्ट हो गया। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं परपट में कि ये जो है अनस्क्रूपुलस कमेंटेटर्स जो है कमेंट्री कर देते हैं इसके ऊपर, हाँ, तो वो कमेंट्री कारण भी ये खराब हो जाता है ना? ये गीता ज्ञान परंपरा से आना चाहिए, है ना। जो परंपरा टूट जाता है बीच में, क्योंकि ये ऐसे लोग आते हैं जो कमेंट्री करते हैं, जो डिमोनिक होते हैं। जो प्रकार के कमेंट्री होता है, एक डिवोटी कमेंट्री लिखता है, एक डिमोन्स भी कमेंट्री लिख रहे हैं आजकल, है ना। तो आप देखेंगे मार्केट में भगवत गीता का बहुत सारा एडिशन है। तो कुछ एडिशन ऐसा है जिसमें कि भगवान कृष्ण कृष्ण को भगवान ही नहीं बताते हैं उसमें ना, जबकि व्यास जी लिख रहे हैं श्री भगवान उवाचा, लेकिन फिर भी वो बोलते हैं कि नहीं नहीं, ये भगवान मतलब अंदर, उनके अंदर एक निर्विशेष ब्रह्म है, वो उसका सूचित कर रहे हैं वहां पे, ऐसा बोलते हैं वो, है ना। जबकि व्यास जी बोल रहे हैं कि श्री भगवान उवाचा मतलब ये पर्सनालिटी है, कृष्ण जो है यही भगवान है, नो नन अदर देन हिम। कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड। लेकिन डिमोन जो होते हैं वो भगवान से ईर्ष्या करते हैं, उनको लगता है कि अरे ऐसा कैसे, कृष्ण को क्यों हीरो बना रहे हो आप, कृष्ण को भगवान बना रहे हो, हट, ऐसा थोड़े होता है। तो वो निराकार को ब्रह्म, निराकार को ही भगवान बोलते हैं, निराकार ब्रह्म को, है ना, उन्हीं को सूचित कर रहे हैं वो वहां पे। तो ये चीज प्रभुपाद जी लिखते हैं इस, तो ये भगवान फिर इसको स्थापित करते हैं इस शिष्य
इस गुरु शिष्य परंपरा को दोबारा स्थापित करते हैं अर्जुन के माध्यम से 5120 वर्ष पूर्व। ये नष्ट हो जाता है, नष्ट हो गया था बीच में, है ना। तो प्रश्न उठता है कि कृष्ण अर्जुन को गीता का इतिहास क्यों सुनाने लगे अचानक से। अचानक से क्या हो गया? अभी तो दिव्य ज्ञान की बातें होने वाली थी, अभी गीता का इतिहास क्यों? बताइए। क्योंकि दिव्य ज्ञान उसी में दिया हुआ है। इतिहास क्यों सुना रहे हैं? हिस्ट्री क्यों सुनाना है ज्ञान का? आपने मेरे को प्रॉब्लम दिया, ठीक है, आपने बोला कि प्रभु जी, दिव्य ज्ञान महाभारत में ही है। आपने बोला मेरे को कि प्रभु जी मेरे को स्ट्रेस हो रहा है, स्ट्रेस, माइंड में स्ट्रेस हो रहा है, तो मैं आपको दवाई दूंगा ना, कि मैं आपको हिस्ट्री सुनाऊंगा। ये दवाई जो है, ये 5000 साल पहले बना था, और ये परंपरा में आया था ये दवाई, और आप अब मैं इसको दे रहा हूँ। हिस्ट्री सुनाने की क्या जरूरत है? आदमी सीखे उससे। क्या? क्या सीखे? मतलब जो दिव्य ज्ञान दिया है भगवान ने। हिस्ट्री बताने की क्या जरूरत है? ये तो अलग ही कॉन्टेक्स्ट हो गया ना, ये अलग ही टॉपिक, अलग ही नहीं, चर्चा लगा, वो चर्चा से कॉन्टेक्स्ट डिलीट हो रहे हैं। जैसे उस किस कॉन्टेक्स्ट में वो ज्ञान दिया गया है, जैसे महाभारत का उसमें है पूरा। तो पूरा वो स्टोरी के थ्रू बताया गया कि वहां पे क्यों दिया गया है ज्ञान, वहां पे क्यों जरूरी था, क्योंकि वहां पे धर्म का पतन हो रहा था। जैसे शुरुआत में विवस्वान को क्यों दिया गया ज्ञान? वहां धर्म का पतन तो नहीं हो रहा था। तो ये सब हिस्ट्री क्यों बता रहे हैं कि विवस्वान क्योंकि को दिया, विवस्वान ने मनु को दिया, मनु ने प्रा, ये सब क्यों बता एक रहे हैं? यहाँ पे गाइडलाइन जरूरत नहीं थी, है। एक मतलब जैसे मनुष्य का जीवन वहां से शुरुआत हुआ था, एक मनुष्य को कैसे जीना चाहिए। तो एक गाइडलाइन था कि ऐसे आपको रहना चाहिए। अब बीच में क्या है कि वो चीज गायब हो गया, तो उसको पुनः बिल्कुल। स्थापित करने के लिए भगवान ने अवतार लिया, फिर उसको लोगों में ये भी जवाब सही है, विस्तार करने के लिए। लेकिन इसका और बढ़िया जवाब यह है कि श्रद्धा बढ़ाने के लिए, श्रद्धा बढ़ाने के लिए दे रहे हैं अर्जुन को ये ज्ञान, है ना। अर्जुन को हिस्ट्री बता रहे हैं ताकि अर्जुन का श्रद्धा बढ़े, कि ये ज्ञान बहुत पुराना है, ऐसा नहीं कि तुमको दे रहे हैं पहली बार। ये ज्ञान बहुत पुराना है और बहुत लोग इसको, इसका फायदा उठा रहे हैं। ये हम हिस्ट्री बता देते हैं तो लोगों का फेथ नहीं बढ़ जाता है किस चीज में, है ना। किसी भी चीज का हिस्ट्री बता दीजिए, जैसे ये मोबाइल है, ये मोबाइल जो है ये बहुत पुराना है और बहुत लोग इसको यूज कर रहे हैं, तो हमारा फेथ बढ़ जाता है उस मोबाइल के ऊपर, नहीं होता है। हमको लगता है हाँ ये मोबाइल ठीक है, क्योंकि बहुत कोई कंपनी बहुत साल से चल रही है, तो हमको उस पर फेथ ज्यादा होता है कि कम होता है, बताइए। कोई बहुत पुराना कंपनी है ज्यादा ही होगा। तो उससे ज्यादा फेथ होता है हम्म। हमको, क्योंकि वो चल रहा है मार्केट में, लोग हम्म। उससे सामान खरीद रहे हैं 20 साल से, 25 साल से, मतलब वो अच्छा कंपनी है, उससे फेथ ज्यादा होता है। उसी प्रकार से हिस्ट्री बता देने से क्या होता है, आदमी का फेथ उस चीज पे ज्यादा बढ़ जाता है, व्यक्ति का फेथ बढ़ जाता है। तो भगवत गीता के ऊपर फेथ बढ़ाने के लिए भगवत गीता का इतिहास बताएं भगवान, ताकि समझो कि ये ऐसा नहीं है, बहुत काम का चीज है ये, बहुत सालों से चल रहा है, ऐसा नहीं कि आज ही चल रहा है। ये गीता ब्रांड जो है बहुत पुराना है। यह एक वीडियो है, इसको देखिए। आवाज आ रहा है? हाँ, ये समझ गई। आ रहा है आवाज? मैं तो साउंड आवाज शेयर ही नहीं इसका किया हूं, वीडियो तो का आवाज कम आ कैसे आ रहा है। जाएगा? हैं? वीडियो का नहीं आ रहा। मैंने साउंड शेयर कहाँ किया है जो आवाज आएगा? नहीं, वो प्ले भी नहीं हो रहा ना। गीता की तलाश में हूँ। लवली। ये बैक नहीं होगा क्या? अरे यार, पावर पॉइंट अभी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, नॉट रिस्पॉन्डिंग। जहां भी कोई वीडियो डाल दो तहां पे प्रॉब्लम होने लगता है। पीपीटी नहीं कर पा रहा हूँ, उसमें मीडिया प्लेयर है। पीपीटी में मीडिया लोड नहीं उठा पाता है, अभी हम्म। कब तक ऐसे घूमते रहेगा?
भक्ति में पेशेंस का टेस्ट होता है बहुत, है ना। पेशेंस बहुत जरूरी है। दोबारा पढ़ना पड़ेगा। हर जगह पेशेंस चाहिए। विदाउट पेशेंस यू कैन नॉट डू एनीथिंग। चलो ठीक है, इसको नहीं चलाते, बाद में इसको चलाए। कुछ काम तो करेगा तो पहले कंट्रोलिंग का चलाए। दिख रहा है स्क्रीन? तो अभी हाँ प्रभु जी दिख रहा है। ओए कहाँ गया? हरे हरी 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 कृष्ण। चला मीडिया प्रभु जी। देखता हूँ चलता है कि नहीं। इसमें तो प्ले बटन आ ही नहीं रहा। हाँ दिख नहीं रहा है ऑडियो फाइल। गुड इवनिंग। सर मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? आप किस किताब की तलाश में हैं? जी मैं गीता की तलाश में हूँ। लवली, हमारे पास है। आपका मतलब भगवत गीता है। और मैं एक और किताब लेना चाहता हूँ। ज़रूर सर, कौन सी? बैटल ऑफ पानीपत। वाह, बहुत ही अच्छी चॉइस है आपकी। यह एक अद्भुत श्रृंखला है। ओह अच्छा, आपके पास ये भी है? हाँ सर, हमारे पास सभी अच्छी किताबें हैं। गीता के लिए माइथोलॉजी सेक्शन में जाएं, यह आपके राइट में है, और बैटल ऑफ पानीपत के लिए हिस्ट्री सेक्शन में जाएं, जो आपके लेफ्ट में है। माइथोलॉजी सेक्शन में गीता और हिस्ट्री सेक्शन में पानीपत की लड़ाई, ऐसा क्यों? मुझे समझ नहीं आया सर। क्या गीता और महाभारत भी हिस्ट्री या इतिहास नहीं है? इसे माइथोलॉजी या मिथ्या कथा क्यों कहते हैं? क्या समझ में आया? हाँ प्रभु जी क्लियर तो सुनाई नहीं दिया, बीच बीच में आवाज रुक जा रही है। अच्छा, तो भगवत गीता जो है वो एक माइथोलॉजी हम्म सेक्शन हम्म में रखा जाता है लाइब्रेरी में जनरली। और उस लड़के ने पूछा कि मुझे दो बुक चाहिए, एक भगवत गीता और एक बैटल ऑफ पानीपत। तो बोला कि बैटल ऑफ पानीपत का जो बुक है वो हिस्ट्री हम्म सेक्शन में मिलेगा, और जो भगवत गीता है वो माइथोलॉजी सेक्शन में मिलेगा, है ना। तो हम्म माइथोलॉजी बोला जाता है भगवत गीता को, है ना। जबकि वो हिस्ट्री है, महाभारत का पार्ट है, वो हिस्ट्री का पार्ट है, लेकिन अंग्रेजों के कॉन्स्पिरेसी के द्वारा इसको माइथोलॉजी बता दिया गया, माइथोलॉजी घोषित कर दिया गया, काल्पनिक, है ना। हम्म। लेकिन काल्पनिक नहीं है। अगर काल्पनिक होता तो बताइए, ये दोनों लोग कौन है? ये दोनों लोग भगवत गीता को फॉलो करने वाले हैं, बताइए कौन है ये दोनों? नाम तो प्रभु जी नहीं पता इनका। एक नेल्सन मंडेला और एक भक्ति तीर्थ महाराज हैं। ये दोनों जो है एक दिन मिले, बातचीत कर रहे थे, तो भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज जो है नेल्सन मंडेला जी को भगवत गीता का श्लोक बता रहे थे। तो आधा श्लोक बोलते थे, उतना ही में नेल्सन मंडेला जो है उस श्लोक को पूरा कर देते थे। तो भक्ति तीर्थ महाराज बोले कि आपको कैसे पता भगवत गीता के बारे में? तो ये बोले कि मैं जब जेल में था, नेल्सन मंडेला जो है साउथ अफ्रीका में ब्लैक एंड व्हाइट के लिए फाइट किए थे, तो जेल में गए थे 27 साल के लिए।
तो 27 साल जेल में रहना था इनको, तो बड़ा मुश्किल होता। तो किसी ने उनको भगवत गीता दिया था कि ये बुक पढ़ोगे तो तुमको बड़ा ताकत मिलेगा, वो सहन करने का शक्ति मिलेगा। तो ये पूरा भगवत गीता पढ़ गए थे जेल में, नेल्सन मंडेला। तो जब भक्ति तीर्थ महाराज से जब रिलीज हुए और बहुत दिन बाद भक्ति तीर्थ महाराज से मिले, तो उनको बता रहे थे ये सब चीजें कि भगवत गीता कितना मतलब पावरफुल बुक है, कितना हेल्प करता है। यानी जिसको लोग माइथोलॉजी घोषित कर रहे हैं, वो कितना ज्यादा एक व्यक्ति को जेल में कितना हेल्प किया, है ना। अगर माइथोलॉजी होता तो इतना हेल्पफुल होता क्या? हम्म? अगर उसके अंदर कोई दिव्य शक्ति नहीं है, तो कैसे एक व्यक्ति को इतना ताकत दे सकता है कि वो 27 साल अपने जवानी का जेल में बिता दे? ये दिव्य ज्ञान है ना, दिव्य शक्ति है इसके अंदर। क्योंकि भगवान स्वयं, भगवान श्री कृष्ण द्वारा बोला गया है, उनके मुख से निकला हुआ है, इसलिए दिव्य है। ठीक है। फिर भगवान बोलते हैं कि ये परंपरा से प्राप्त होता है यह ज्ञान, यथा समय यह महान ज्ञान खो गया था। तो अर्जुन बोल रहा है कि यह मेरा दुर्भाग्य है कि ज्ञान खो गया है। फिर भगवान बोल रहे हैं कि लेकिन मैं तुम्हें यह ज्ञान फिर से दूंगा। तो अर्जुन बोल रहा है, मुझको, मुझे ही क्यों, मुझे ये ज्ञान क्यों देना है? इतने सारे लोग हैं, युधिष्ठिर हैं, नकुल सहदेव भीम है, मुझे क्यों दे रहे हैं? क्योंकि तुम मेरे भक्त हो और मेरे मित्र भी हो, है ना। भक्त और मित्र, भक्त होना बहुत जरूरी है ना। जो भक्त नहीं है वो भगवान को, श्री कृष्ण को नहीं समझ सकता एज इट इज। इसलिए प्रभुपाद प्रपट में लिखते हैं यहाँ पे कि अ, जो इम्पर्सनलिस्ट हैं और जो परमात्मावादी हैं, वो भगवान को पार्शली रियलाइज किए, वो परम सत्य को पार्शली रियलाइज किए हैं, फुली रियलाइज नहीं किए हैं। कंप्लीट रियलाइजेशन है कि कृष्ण परम सत्य जो है वो सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड है। ही इज अ पर्सन, द एब्सोल्यूट ट्रूथ इज अ पर्सन, गॉड इज अ पर्सन। ये है कंप्लीट रियलाइजेशन। लेकिन यहाँ तक केवल भक्त ही पहुंच सकते हैं, केवल भक्त को ही रियलाइज हो सकता है और किसी को नहीं। और ये जो ज्ञान है ये बहुत ही रहस्य है, इसलिए ये ज्ञान को हर कोई नहीं समझ सकता है, केवल डिवोटी समझ सकता है। कृष्णा के रिलेशनशिप विद डिवोटी, है ना। कैसे परम ब्रह्म जो है वो आकर के जो है जूठा खा रहा है दोस्तों के साथ, बच्चों के साथ, ये समझ में नहीं आएगा बाहर के लोगों को, लेकिन डिवोटी को समझ में आएगा ये रहस्य मिस्ट्री है। जिसको कोई नहीं बांध सकता है उसको यशोदा माई बांध रही है रस्सी से। उस परम ब्रह्म को जिसको कोई नहीं बांध सकता है, जो सबको बांध के रखा हुआ है अपने माया से, उसको यशोदा मैया कैसे बांध रही है? ये बात समझ में नहीं आएगा नॉन डिवोटी को। समझ में आ रहा है? जी प्रभु जी। क्या समझे बताइए। मतलब लोगों को समझ में नहीं आएगा कि एक यशोदा जी कृष्ण को कैसे मान दें, मतलब भगवान को कैसे मान सकते हैं, कोई नहीं मान सकता है ना इस बात को। कौन मान सकता है? भक्त। हाँ, जो भक्त है वही समझ सकता है वो समझ सकता इस सीक्रेट को। बाकी लोग नहीं समझ पाएंगे कैसे परम ब्रह्म, परम सत्य जो है वो ऐसा कर रहा है। बहुत मुश्किल है उनके लिए समझना। फिर अर्जुन को डाउट होता है, जो भगवान बोलते हैं कि मैंने ये ज्ञान विवस्वान को दिया, तो अर्जुन को क्या होता है? डाउट होता है। क्या डाउट होता है? वो बोलता है अपरो अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः। आपका जन्म अभी हुआ है और विवस्वान का जन्म तो आपसे पहले हुआ है, तो आपने कैसे अपने सीनियर को ज्ञान दे दिया? ऐसे कैसे हो गया? प्रभुपाद जी परपट में लिख रहे हैं कि अर्जुन को डाउट नहीं था। अर्जुन तो एक नित्य भक्त है भगवान के। वो डाउट हमारे मन में आ सकता है या आया होगा, इसलिए अर्जुन हमारे बिहाफ पे पूछ रहे हैं, या फिर उन डिमोन्स के बिहाफ पे पूछ रहे हैं जो भगवान कृष्ण को परम नहीं मानते हैं, परम भगवान नहीं मानते हैं, कृष्ण को भगवान नहीं मानते हैं, उनके लिए पूछ रहे हैं, डाउट दूर करना चाहते हैं, है ना। कि ऐसा कैसे हो सकता है कि आपने ये ज्ञान दे दिया सूर्यदेव विश्वान को? तो भगवान बोलते हैं कि बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तवा च अर्जुन। मेरे जन्म और तुम्हारे, हे अर्जुन, मेरे और तुम्हारे कई जन्म हो चुके हैं। मुझे अपना सारा जन्म याद है, तुम्हें नहीं याद है ना। तो क्लियरली कृष्ण के मुख से अर्जुन ने बुलवाया ये बात। और कृष्ण बता रहे हैं कि क्या,
मेरे और तुम्हारे कई जन्म हो चुके हैं लेकिन तुम्हें याद नहीं है, मुझे सारे जन्म याद हैं। तो क्या सिद्ध होता है यहाँ पे कि जीव चाहे मुक्त हो या बद्ध हो, जीव की अवस्था ऐसी रहती है, वो भगवान के अधीन है हमेशा, है ना, चाहे मुक्त अवस्था में हो या फिर बद्ध अवस्था में, लिबरेटेड हो या फिर कंडीशनड हो, दोनों ही स्थिति में वो क्या है, जीव हमेशा भगवान पर निर्भर रहता है ना, भगवान कंट्रोलर है हमेशा। भगवान को सब याद रहता है, जीव को याद नहीं रहता है ना। मुक्त जीव अर्जुन जैसे मुक्त जीव को भी याद नहीं है कि उसका कितना जन्म हुआ है, लेकिन भगवान को याद है सारे जन्म का, है ना। हमको तो एक दिन पहले क्या खाए थे वो भी याद नहीं रहता है, या एक साल पहले, एक आज ही के दिन एक साल पहले क्या खाए थे याद नहीं रहता है ना। तो हमारा क्या स्थिति है, हम कितना भुलक्कड़ हैं, है ना। लेकिन भगवान बोल रहे हैं कि मुझे सारा जन्म याद है अपना, है ना। भगवान जितने बार प्रकट हुए हैं इस भौतिक जगत में, भगवान को सारा याद है। लेकिन अर्जुन जो है भूल गए हैं। साधारण व्यक्ति जो है भूल जाता है, उसको याद नहीं रहता है। तो ये डिफरेंस है ना। कृष्ण जो है वो परम भगवान है, ये डिफरेंस है कि वो भगवान है और हम जीव हैं। तो अब प्रश्न उठता है कि आपको कैसे याद रहता है, आपको क्यों याद है, ऐसा क्यों, है ना। तो यहाँ पे शिक्षा मिलता है, आध्यात्मिकता अंधविश्वास नहीं है, आवश्यकता पड़ने पर गुरु से ही प्रश्न पूछने चाहिए। अर्जुन भी कृष्ण से पूछ रहे हैं, है ना। ये शिक्षा यहाँ तक मिलता है 4 श्लोकों में। हमने देखा 4 श्लोकों के अंदर में कि गुरु से प्रश्न पूछना चाहिए, आध्यात्मिकता को ऐसे स्वीकार नहीं कर लेना चाहिए इमोशनली तरीके से। अंधविश्वास नहीं, लॉजिकल रीजनिंग, लॉजिकल फेथ होना चाहिए। विश्वास है लेकिन लॉजिकल विश्वास, रीजनिंग के साथ फेथ रखना है, फेथ होना चाहिए लेकिन लॉजिकल फेथ होना चाहिए, ठीक है, साइंटिफिक फेथ। तो भगवान बता रहे हैं कि मेरा प्राकट्य अलग है ना? मैं जन्म लेता हूँ अपनी योग माया से, अपनी योग माया से जन्म लेता हूँ मैं, है इटर्नल फॉर्म है मेरा, जीवों की तरह जन्म नहीं लेता हूँ मैं। जैसे सूर्य जो है, एग्जाम्पल में सूर्य को दिया गया है कि सूर्य जो है प्रकट होता है हमारी आंखों के सामने, जब नहीं रहता है तो हम सोचते हैं कि सूर्य अस्त हो गया है, और जब हमारे आंखों के सामने दिखता है तो हमको लगता है कि सन इज ऑन द हॉरिजन। लेकिन ऐसा नहीं है, सन फिक्स्ड पॉइंट पोजीशन पे है, क्योंकि हमारी इंद्रियां अपूर्ण है इसलिए हम देख नहीं पाते हैं। उसी प्रकार से भगवान भी अजन्मा होते हुए भी जन्म लेते हैं। हम्म, और भगवान हमेशा कंट्रोलर बनते हैं, है ना, हमेशा कंट्रोलर होते हैं, हमेशा कंट्रोलर होते हैं, है ना। हर स्थिति में भगवान ईश्वर अपनी ईश्वरीय सत्ता को नहीं खोता है ना, हर स्थिति में बना रहता है वो चीज। तो ये बता रहे हैं भगवान यहाँ पे, है ना, कि हर स्थिति में वो सभी के कंट्रोलर हैं, सभी जीवात्माओं के कंट्रोलर हैं। ही इज कंट्रोलिंग एवरीवन। ऐसा नहीं होता कि यहाँ पे आ गए भगवान तो कंट्रोल में आ गए। अजोपि सन अव्यय आत्मा भूतानाम अनीश्वरोपि सन। हम्म, ये चीज बता रहे हैं। जैसे सूरज का जन्मदिन नहीं होता है ना, जन्म नहीं होता है, ऐसा नहीं कि अभी सूरज प्रकट हो गया जन्म हो गया, वो प्रकट होता है अप्रकट होता है। उसी प्रकार से भगवान भी संसार में प्रकट होते हैं अप्रकट होते हैं, है ना। जब भगवान आए, श्रीमद् भागवत में वर्णन है कि जब भगवान आए देवकी मैया के सामने, यशोदेव के सामने, तो क्या चतुर्भुज रूप में आए, है ना, ये दिखाने के लिए कि वो भगवान है। और फिर अपने बाल रूप में आ गए, 2 भुज रूप में आ गए। अब भगवान ने अपना सारा हिस्ट्री बताया कि मेरा 3 जन्म हुआ है आपसे, है ना। पहला जन्म में मैं कौन था, वृष्णि गर्भ था, आप वृष्णि और ये सुतपा, और हम दोनों के मैं पुत्र बना था वृष्णि गर्भ। दूसरे जन्म में आप दीति थे और कश्यप थे आप, और मैं बना था वामन देव। और तीसरे जन्म में मैं कृष्ण के रूप में प्रकट हुआ हूं। तो भगवान अपना हिस्ट्री बता रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि भगवान दिव्य हैं, हमारे तरह जन्म नहीं लेते हैं। हम कर्मों के बंधन में जन्म लेते हैं, हमारा कर्म के अनुसार हमारा अलग अलग शरीर मिलता है। लेकिन भगवान का शरीर सच्चिदानंद है, वो चेंज नहीं होता है, डिटेरियोरेट नहीं होता है, समय और काल का प्रभाव नहीं होता है उसके ऊपर, है ना। अब भगवान के शरीर और आत्मा में कोई भेद नहीं है।
हमारा आत्मा अलग है, शरीर अलग है, शरीर और आत्मा में भेद है। लेकिन भगवान में ऐसा द्वैत नहीं होता है ना, इसलिए भगवान को बोला गया ब्रह्मा संहिता में अद्वैतम। अद्वैत है भगवान में, मतलब कोई डिफरेंस नहीं है भगवान में और भगवान के बॉडी में, एक ही है, एक ही तत्व है। अच्युत है भगवान, है इनफॉलिबल। भगवान कभी माया के अधीन नहीं होते हैं, कभी इस भौतिक जगत में पतन नहीं होता, गिरते नहीं है ऐसा माया के अधीन होकर के। माया टच नहीं कर सकती, इनफॉलिबल, अद्वैतम अच्युतम अनादिम। और आदि, भगवान का कोई बिगनिंग नहीं है, अनादि, अनादि काल से है। कोई उनका एज वो नहीं बता सकता है कब हुए, नहीं, अनादि, हमेशा है, हमेशा से है, इटरनल है। और अनंत रूपम, भगवान के रूप कितने हैं, अनंत रूप में अपना विस्तार करते हैं। अनंत रूप है भगवान के, एक रूप नहीं है, अनंत रूप है। कोई बोले कि नहीं भगवान का यही रूप है, नहीं, भगवान के कई रूप हैं। अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च। भगवान बहुत पुराने हैं, सबसे पुराने हैं, लेकिन लगते हैं यूथ के तरह। जैसे कुरुक्षेत्र के युद्ध में भगवान का उम्र पता है कितना था, 125 साल के थे लगभग, लेकिन लग रहे थे कि 16 साल के हैं, यूथ। हमेशा उनका उनका कोई, आप कृष्ण का कोई ऐसा चेहरा नहीं होगा जो आपने देखा होगा फोटो जिसमें कृष्ण जो है बूढ़े दिख रहे हैं। हाँ? कृष्ण का कोई ऐसा रूप जिसमें वो बूढ़े दिख रहे हो, ऐसा कहीं नहीं है। हमेशा युवा बने रहते हैं, हमेशा यूथफुलनेस रहता है। आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तो। वेद वेद पढ़ के भगवान को समझने का प्रयास करेंगे तो नहीं समझ पाएंगे, लेकिन अदुर्लभम आत्मभक्तो, जो भक्त है, भक्ति कर रहा है, वो समझ लेता है उसको। कृष्ण परम भगवान, गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजन। तो इस तरह से गोविंद आदि पुरुष भगवान है जिनका मैं पूजन करता हूँ, ये ब्रह्मा जी लिखते हैं। और रामादि मूर्ति सुकला नियमेन तिष्ठन, राम आदि जो है, राम, नरसिंह, वराह, ये सब क्या है, कला नियमेन तिष्ठम, ये भगवान के विस्तार है, विस्तारों के विस्तार है। भगवान कृष्ण के विस्तार, बलदेव, बलदेव के विस्तार, चतुर्भुज, चतुर्भुज के विस्तार में से संकर्षण के विस्तार, महाविष्णु, उनके विस्तार, वहां से आते हैं। ये अलग अलग अवतार आते रहते हैं, राम, बराह, नरसिंह, ये सब वहां से आते हैं। रामादि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन् नाना अवतारम अकरोद भुवनेषु किंतु कृष्ण स्वयं संभवत परमा पुमानि। ब्रह्मा के एक दिन में भगवान एक बार आते हैं, कृष्ण स्वयं आते हैं, गोलोक वाले कृष्ण, कृष्ण स्वयं है, भगवान है। और उनसे सारे विस्तार, ये विस्तार आते रहते हैं, लेकिन कृष्ण एक बार आते हैं, ब्रह्मा के एक दिन में एक बार आते हैं। ठीक है। तो जिस तरह से सूर्य जो है प्रकट होता है, अप्रकट होता है, उसका कोई जन्म नहीं होता है, मरण नहीं होता है, उसी प्रकार से भगवान का जन्म मरण नहीं होता है। भगवान का कोई जन्म और कोई मरण नहीं है, अजन्मा है, अविनाशी है? ठीक है, समझ में आया? यस प्रभु जी। बहुत जरूरी है इसको समझ, यस। है ना? जन, और ये इनका अचिंत्य शक्ति है कि भगवान जो है अनबॉर्न होते हुए भी बॉर्न होते हैं, अनबॉर्न होते हुए भी वो माता पिता स्वीकार करते हैं, लेकिन अपनी इच्छा से, है ना, अपनी इच्छा से भगवान चाहते हैं, जिसको चूज करते हैं वही माता पिता बन सकता है। हमारे हाथ में नहीं होता अपना माता पिता चूज करना। हम तो कर्मों के वश में होकर के जन्म लेते हैं, कभी मनुष्य बनते हैं, कभी पशु बनते हैं, कभी कुत्ता बिल्ली बनते हैं, अलग अलग शरीर प्राप्त होता है हमको। 84 लाख शरीर घूम 84 लाख प्रकार के शरीर में घूमते रहते हैं हम। भगवान का ऐसा नहीं है ना, उनका कोई भी रूप जो है वो दिव्य है, इटर्नल है। वो रूप कभी नष्ट नहीं होता है, एज इट इज वो रूप है, और वो रूप भौतिक नहीं है। वो रूप में कोई भौतिक चीजें नहीं है ना। सूर्य का उदित होना और अस्त होना, उसी प्रकार से भगवान का प्रकट होना और प्रकट होना। फिर आता है कि भगवान प्रकट होते हैं, ठीक है, तो कब प्रकट होते हैं और कहाँ प्रकट होते हैं? तो जब भी और जहां भी धर्म में गिरावट आती है और अधर्म में वृद्धि होती है, वहां मैं प्रकट होता हूँ, है ना। तो भगवान का कब आते हैं? जब धर्म में गिरावट आती है और धर्म में बढ़ाव। तो यहाँ पे विश्वनाथ चंद्र ठाकुर और नहीं, यहाँ पे एक जगह पे 14.26 में लिखा हुआ है कि भगवान जो है, यस, कि भगवान जो है वो धर्म अधर्म, यानी कि जो लोग वेदों को नहीं फॉलो करते हैं वो अधार्मिक हैं, असुर हैं, और जो वेदों को फॉलो करते हैं वो धार्मिक है। तो
असुर लोग को मारने के लिए क्या भगवान आते हैं? तो बिल्कुल नहीं, असुर लोग को मारने के लिए नहीं आते हैं। असुर लोग को मारना तो उनके एजेंट्स का काम है। एजेंट्स माया देवी को बोल देंगे तो असुर लोग को वो मार देगी अकेले ही। तो भगवान किस के लिए आते हैं? स्पेशली भक्तों के लिए आते हैं, स्पेशली भक्तों को दर्शन देने के लिए। अपनी लीलाओं को प्रदर्शित करते हैं ताकि अट्रैक्ट कर सकें इस संसार के बद्धजीवों को, भौतिक जगत के बद्धजीवों को अट्रैक्ट करने के लिए कृष्ण अपनी लीला को प्रदर्शित करते हैं। और भक्तों को आनंद देने के लिए आते हैं, स्पेशली भक्तों को अपना दो भुज रूप दिखाने के लिए आते हैं, है ना, द्विभुज रूप, कृष्ण रूप दिखाने के लिए आते हैं। तो भक्तों के लिए स्पेशली आते हैं भगवान, है ना। अब बाकी सारा काम तो अपने आप हो जाता है भगवान का। भगवान एक ही साथ कई काम कर लेते हैं, एक ही काम से बहुत सारे काम ऐसे। और आते हैं तो क्या करते हैं? तो धर्मपरायण का उद्धार, दुष्टों का विनाश और धर्म की पुनः स्थापना, ये तीन काम बताए गए, है ना। आप देख सकते हैं गीत गोविंद में भगवान के 10 अवतार स्तोत्र लिखे गए हैं, है ना। भगवान श्री कृष्ण के 10 अवतार, ऐसे तो भगवान के अनंत अवतार हैं, लेकिन 10 अवतार मुख्य बताए गए हैं, है ना। स्कंद 1 अध्याय 3 श्रीमद् भागवत के स्कंद 1 अध्याय 3 में भगवान के सारे अवतारों के बारे में बताया गया है। एते चांस कला पुंसाम कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोकम मीडयंती युगे युगे। ये सब अंश और कला हैं, 24 प्रकार के जो सूत गोस्वामी की काउंटिंग कर रहे हैं, 24 प्रकार के भगवान के अवतार, वो सब अंश हैं और कला हैं, यानी कि एक्सपेंस, विस्तार और विस्तारों के विस्तार। कुछ भगवान के स्वांश है, कुछ विभिन्नांश है। स्वांश मतलब विष्णु तत्व हैं जो भगवान से, कृष्ण से प्रकट हुए हैं, और कुछ कृष्ण के एक्सपेंशन से एक्सपैंड हुए हैं, है ना। तो इस तरह से एक्सपेंशन आप देख सकते हैं। आप फोटो में आपको दिख रहा है विस्तार, चतुर्भुज विस्तार, वसुदेव संकर्षण, अनिरुद्ध प्रद्युम्न, ये 4 विस्तार है। इन्हीं से फिर सृष्टि आगे बढ़ता है। महाविष्णु आते हैं, महाविष्णु से फिर गर्भोदक साई विष्णु आते हैं, गर्भोदक साई से क्षीरोद साई विष्णु आता है। इस तरह से 3 विष्णु जो है वो पूरा कार्यभार संभालते हैं, और शिव जी डिस्ट्रक्शन करते हैं। तो भगवान आते हैं ब्रह्मा के एक दिन में, है ना। इस एक दिन में 28वें द्वापर युग के अंत में, 7वें मनवंतर में, है ना। ब्रह्मा के एक दिन में 7वें मनवंतर में 28वें द्वापर युग के अंत में भगवान कृष्ण प्रकट होते हैं। समझ में आया? जी प्रभु जी। भगवान क्यों आते हैं बताइए? धर्म की स्थापना के लिए। हाँ, कुछ चीजें एक्सटर्नल, 2 रीजन होता है भगवान के आने का, एक एक्सटर्नल रीजन, एक इंटरनल रीजन। क्या? भगवान के आने का 2 कारण होता है, एक एक्सटर्नल कारण एक्सटर्नल होता है इंटरनल। और एक इंटरनल। इंटरनल मतलब अपने आनंद के लिए भी आते हैं भगवान, है ना। यहाँ आके थोड़ा लीला करते हैं भगवान, ये इंटरनल है। और एक्सटर्नल क्या है? दुष्टों का विनाश करने के, भक्तों को बचाने, भक्तों को दर्शन देने के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए धर्म की स्थापना, ये एक्सटर्नल रीजन होता है, बाह्य रीजन। आंतरिक रीजन होता है भगवान कुछ लीला करना चाहते हैं यहाँ पे, कुछ आनंद लेना चाहते हैं, है ना, कुछ रसास्वादन करना चाहते हैं। और अपने इस लीला से सबको अट्रैक्ट करना चाहते हैं, ताकि सब लोग इस लीला से अट्रैक्ट हों और भगवान के धाम जाने का इच्छा हो सबके अंदर, है ना। तो उस इच्छा को जन्म देने के लिए भी आते हैं, ताकि ऐसा इच्छा जीव के अंदर आए कि वो मेरे से, मेरे धाम में आने का इच्छा करे। ये भी चाहते हैं भगवान, इसलिए आकर के लीला करते हैं यहाँ पे, ताकि हम उस लीला को पढ़ें और अट्रैक्ट हों उससे। तो भगवान भी जन्म लेते हैं, कर्म, भगवान भी कर्म करते हैं। तो फिर फिर फर्क क्या है हमारे में और भगवान में? तो भगवान बोल रहे हैं कि जन्म कर्म च मे दिव्यम, मेरे जन्म और कर्म कैसे हैं? दिव्य हैं। वो तीनों गुणों से, माया के तीनों गुणों से दूषित नहीं है। मेरे जन्म कर्म, है ना, सतोगुण रजोगुण तमोगुण से दूषित नहीं है। जीव के कर्म कैसे होते हैं? इन तीनों गुणों के अधीन होते हैं, लेकिन भगवान के कर्म इन तीनों गुणों से परे होते हैं, है ना। तमोगुण रजोगुण सतोगुण भगवान को टच नहीं कर सकता कभी भी। हम लोग जो भी कार्य करते हैं ये तीनों गुणों के अधीन होकर करते हैं, है कि नहीं। तमोगुण के कारण हम सोते हैं, रजोगुण के कारण हम क्या करते हैं? पैसा कमाते हैं, काम करते हैं। सतोगुण के कारण हम क्या करते हैं? ज्ञान। तो हम गुणों के अधीन होकर कर्म करते हैं, भगवान गुणों के परे होते हैं, उन पे कोई रिएक्शन नहीं आता है उनके कर्म पे, है ना।
क्योंकि उनके अंदर कोई मटेरियल डिजायर नहीं है, इसलिए मटेरियल नेचर प्रभावित नहीं करती है। लेकिन जीव के अंदर भौतिक इच्छा है, इसलिए भौतिक अ, गुण उसको प्रभावित करते हैं, भौतिक इच्छा होने के कारण। लेकिन भगवान के ऊपर, क्योंकि भगवान के अंदर कोई भौतिक इच्छा नहीं है, इसलिए भगवान के ऊपर कोई भौतिक गुण प्रभावित नहीं करता है। यदि कोई इसे समझ जाता है तो उसे क्या मिलता है ना? तो भगवान के जन्म और कर्म को जो समझ गया कि भगवान के जन्म कर्म दोनों दिव्य हैं, भौतिक जगत से परे हैं, है ना, तो वो व्यक्ति क्या होगा, मुक्त हो जाएगा। वो दोबारा जन्म नहीं लेगा इस भौतिक जगत में। उसका जन्म तो होगा, लेकिन भौतिक जगत में नहीं, आध्यात्मिक जगत में जन्म होगा। हम्म? आध्यात्मिक जगत में प्रकट होगा वो, और दोबारा इस संसार में नहीं आएगा, किसी भी लोक में नहीं आएगा। 14 भुवन में से किसी भी भुवन में प्रकट नहीं होगा, बल्कि भगवान के धाम, कृष्ण के धाम गोलोक वृंदावन चला जाएगा वो व्यक्ति। जो क्या समझ गया, दो चीज समझना है उसको, भगवान का जन्म और भगवान के कर्म, इन दोनों को समझना चाहिए, है ना। तो इसके ऊपर हम थोड़ा परपट देखते हैं कि जन्म और कर्म, श्लोक नंबर 9, ये रहा। तो पोपा जी क्या लिख रहे हैं कि जो ये समझ चुका है अपीयरेंस ऑफ पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, वो क्या होगा, ऑलरेडी लिबरेटेड फ्रॉम मटेरियल बॉन्डेज, वो ऑलरेडी मुक्त है। वो संसार में है लेकिन वो मुक्त है वो, है ना। वो प्रकृति के तीनों गुणों से मुक्त हो चुका है। जो समझ गया कि भगवान जो है प्रकृति के गुणों में से टच नहीं होते हैं, कभी भी अधीन नहीं होते हैं, हैं? कैसा है, इम्पर्सनलिस्ट योगीज अटेन लिबरेशन ओनली आफ्टर मस्ट ट्रेवल मेनी बर्थ्स, है ना। जनरली जो है मुक्ति पाने में बहुत कठिनाई होता है ना। जनरली जो अज्ञानी लोग हैं, योगी लोग हैं, उनको मुक्ति पाने में बड़ा कठिन होता है, क्योंकि बहुत मेहनत करना पड़ता है उनको ब्रह्म ज्योति से मिलने के लिए। लेकिन भक्त जो है वो केवल भगवान के कर्म, जन्म और कर्म को समझ करके भगवान के धाम को प्राप्त कर सकता है, और दोबारा इस संसार में आने से बच सकता है। है ना? तो बता रहे हैं कि भक्त अगर जान लेता है तो इस शरीर में रहते हुए ही वो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर क्या बोल रहे हैं कि इस शरीर में रहते हुए वो मुक्त है, जो भगवान के जन्म और कर्म को समझ गया। ठीक है, तो ऐसा है, जो भगवान के जन्म कर्म को समझ गया वो इसी शरीर में मुक्त हो जाएगा, उसको शरीर बदलना नहीं पड़ेगा। तो जो समझ गया उसको क्या होगा, ऐसा। आप बता रहे हैं भगवान की जो इससे ऊपर बढ़ गया, मतलब दिव्य ज्ञान के ऊपर है, कृष्ण में एब्जॉर्प्शन, कृष्ण में जो एब्जॉर्ब रहता है हमेशा, तो उसका क्या। तो भगवान बता रहे हैं कि वितराग भय क्रोध मनमया माम उपाश्रित, जो तीन चीजों से मुक्त है, क्या, वित राग भय और वित राग भय, राग भय और द्वेष, यानी गुस्सा। वितराग भय क्रोध है, वितराग भय क्रोध होगा श्लोक नंबर 10। वितराग भय क्रोधा मनमया माम उपासिता, है ना। तो जो क्या है, भय, भय से, राग से मुक्त है, मटेरियल अटैचमेंट। मटेरियल अटैचमेंट जो होता है व्यक्ति को बहुत ज्यादा, जो मटेरियली अटैच होता है उसका क्या होता है, तो वो आध्यात्मिक जीवन को नहीं स्वीकार करता है। जो बहुत ज्यादा भौतिक आसक्ति जिसके अंदर बहुत ज्यादा है, भौतिक इच्छा बहुत ज्यादा है, वो आध्यात्मिक जीवन को नहीं स्वीकार करता है। अरे इतना सारा नियम कौन फॉलो करेगा, 4 नियम, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, तो वो उसके लिए बहुत मुश्किल होता है, वो करता ही नहीं है। तो उसको क्या है, मटेरियल अटैचमेंट के कारण वो स्पिरिचुअल लाइफ को नहीं अपना पाता है। फियर ऑफ स्पिरिचुअल पर्सनल आइडेंटिटी, दूसरा है भय। किस बात का भय, कि कुछ लोग अध्यात्म में, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि मेरा अस्तित्व जो है वो रहेगा बना हुआ, है ना, मरने के बाद भी मेरा अस्तित्व बना रहेगा, मेरा पर्सनालिटी बना रहेगा, इस बात का भय, है ना। कुछ ज्ञानी लोग होते हैं जिनको ये बात का भय होता है कि मेरा आइडेंटिटी जो है वो खत्म नहीं हो रहा है, मर्ज नहीं हो रहा हूं मैं। उनको लगता है कि अध्यात्म मुक्ति मतलब परब्रह्म से मिल जाना, मुक्ति मतलब मर्ज हो जाना, अपना एग्जिस्टेंस खो देना और
मर्ज हो जाना, है ना। अब भगवान के निराकार रूप को वो स्वीकार करते हैं परम सत्य के रूप में, और बोलते हैं निराकार में मिल जाओ, यही है मुक्ति। उनको लगता है कि, तो उनको लगता है कि अगर पर्सनालिटी बना है मतलब मुक्त नहीं हुए हैं वो, स्पिरिचुअल पर्सनालिटी के बारे में उनको कुछ पता नहीं होता है, तो वो डरते हैं बहुत ज्यादा। और तीसरे वो व्यक्ति होते हैं जो, जिनको आध्यात्मिक जीवन में बहुत ज्यादा मतलब फिलोसफी में कॉन्ट्रडिक्शन आता है बहुत ज्यादा, और वो सही से फॉलो नहीं कर पाते हैं, इसलिए उनको टेस्ट नहीं मिलता है, तो वो सोचते हैं कि सब कुछ वाइड है, सब कुछ जो है शून्य है, सब शून्य हो जाएगा, इसलिए गुस्सा करते हैं वो, तो गुस्से में आ जाते हैं वो, है ना। तो वो बाद में क्या करते हैं, इसको छोड़ करके और इंटॉक्सिकेशन वगैरह करते हैं, है ना, इंटॉक्सिकेशन करते हैं। और हॉलुसिनेशन जो आता है उस नशा करने से, नशा करते हैं, नशा करने से जो उनको हॉलुसिनेशन आता है, तो उससे उसको लगता है कि वही आध्यात्मिक आनंद है। तो तीन प्रकार के जो ये बताए गए हैं लोग, ये तीन चीजों से मुक्त हो जाएंगे जब हम मटेरियल अटैचमेंट, भय और क्रोध, इन तीनों से मुक्त होंगे तो क्या होगा, हम भगवान में एब्जॉर्ब हो सकते हैं, कृष्ण में एब्जॉर्ब हो सकते हैं, है ना। बीइंग फुली एब्जॉर्ब इन टेक इन मी मेनी पर्सन इन द लास्ट 5 स्टेट, तो ये भगवान को प्राप्त कर लेते हैं जो इन तीन चीजों से, काम, भय और क्रोध। काम ही है मटेरियल अटैचमेंट, मतलब काम, काम भय और क्रोध, इन तीनों से मुक्त हो जाएंगे, शत्रु पर जीत प्राप्त कर लेंगे, तो क्या होगा, हम कृष्ण में एब्जॉर्ब हो सकते हैं, कृष्ण की लीला में आस्वादन कर सकते हैं। तो इन 10 श्लोकों में कृष्ण ने सभी प्रश्नों का उत्तर दिया है ना? कि भगवान भगवान ने बताया क्या कि मेरे जन्म क्या होता है, मेरे कई जन्म होते हैं, मुझे सब याद रहता है, मुझे सारे जन्म याद है, तुमको नहीं याद है। अर्जुन ने प्रश्न पूछा था तीसरे श्लोक में कि आपको सब कैसे याद है, आप तो, आप कैसे ज्ञान दिए, आपको कैसे याद है, तो भगवान बताते हैं कि मैं कई जन्म ले चुका हूं और मेरे को सब याद है, तुमको कुछ याद नहीं है। और मैं अजन्मा होते हुए जन्म लेता हूँ, और मैं हमेशा हर स्थिति में, चाहे भौतिक जगत में रहूं या आध्यात्मिक जगत में रहूं, मैं हर समय कंट्रोलर हूं, मैं हर समय अपना ईश्वर सत्ता बनाए रखता हूं, मेरी सत्ता का कभी कोई लोप नहीं होता है, मैं सत्ता, है ना, सत्ता हमेशा बनी रहती है, मैं हमेशा ईश्वर बना रहता हूँ, ईश्वर हूँ, ईश्वर रहता हूँ और रहूंगा, है ना, कभी ऐसा नहीं होगा कि मैं ईश्वर नहीं रहूंगा। भगवान रहता हूँ मैं हर स्थिति में, दिव्य रहता हूँ मैं हर स्थिति में, भगवान दिव्य बने रहते हैं, दिव्य होते हैं, दिव्य स्थिति बना रहता है उनका, हर स्थिति दिव्य स्थिति। और आगे बताते हैं भगवान फिर कि मैं प्रकट होता हूँ, और क्यों प्रकट होता हूँ, क्योंकि धर्म की स्थापना के लिए, भक्तों के रक्षा के लिए और अभक्तों को नाश करने के लिए प्रकट होता हूँ। तो अब बात है कि आप जन्म कर्म आपका क्या है, फिर दिव्य है कि कैसा है, तो जन्म कर्म दोनों मेरा क्या है, दिव्य है, जो इसको समझ लेता है वो मुक्त हो जाता है। तो फिर बोलते हैं भगवान की, इस ज्ञान से परे भी एक और चीज होता है, वो है कि अगर कोई व्यक्ति काम भय और क्रोध पर जीत प्राप्त कर ले तो क्या होगा, वो मेरे मेरे से अनुरक्त हो जाएगा, मेरे से आसक्त हो जाएगा, मेरे ऊपर एब्जॉर्ब हो जाएगा वो, फिर मेरे बारे में सोचेगा, चिंतन करेगा 24 घंटे वो, जो इन तीन चीजों से मुक्त हो जाएगा वो मेरे बारे में चिंतन भी कर सकता है। एक तो हुआ ज्ञान, 9 श्लोक में बता रहे हैं कि ज्ञान जो प्राप्त कर लेगा वो मुक्त हो जाएगा, लेकिन भगवान बता रहे हैं कि इससे भी ऊपर एक लेवल क्या है कि जो ये काम क्रोध और भय से मुक्त हो जाएगा वो क्या है, मेरे 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 को 24 घंटे मेरे ऊपर चिंतन भी कर सकता है। सभी इस मार्ग को नहीं चुनते हैं, उनका क्या, जिस प्रकार व्यक्ति मेरे प्रति समर्पित होता है मैं उसी के अनुसार उसे पुरस्कृत करता हूँ, हर कोई हर तरह से मेरे मार्ग का अनुसरण करता है ना। तो भगवान बता रहे हैं कि ठीक है, अगर जो है कृष्ण आपको आप में चिंतन करना सबसे श्रेयस्कर है, तो फिर क्यों नहीं जो है हर व्यक्ति को नहीं चुनते हैं। तो भगवान बताते हैं कि ये था माम प्रपत्ताम तथे भजामी, हम जो जिस भाव से मेरे पास आता है मैं उसी भाव से उसको रेसिप्रोकेट करता हूँ, है ना। ज्ञानी, कर्मी, योगी और जो डेमीगॉड वर्शिपर्स होते हैं, ऐसे हर प्रकार के लोग जो है, हर अलग अलग कैटेगरी के लोग जो है भगवान के पास
जाते हैं अलग अलग इच्छाओं के साथ, अलग अलग भाव से भगवान के पास जाते हैं, तो भगवान उसी भाव से उनको रेसिप्रोकेट करते हैं, उसी चीज को उनको देते हैं। है ना, जैसे ज्ञानी चाहता है कि मैं, दो प्रकार के ज्ञानी होते हैं कि एक होते हैं मायावादी, एक होते हैं ब्रह्मवादी। तो ब्रह्मवादी जो है वो चाहते हैं ब्रह्म में मिलना, भगवान के पास जाते हैं, वर्शिप करते हैं भगवान का, ताकि मुझे ब्रह्म में प्राप्ति हो जाए। और एक होते हैं कर्मी, जो चाहते हैं स्वर्ग लोक प्राप्त करना, तो वो स्वर्ग की इच्छा से, भोग की इच्छा से भगवान के पास जाते हैं कि मेरा स्वर्ग प्राप्ति हो जाए। एक होते हैं योगी, जो चाहते हैं कि भगवान मुझे कुछ सिद्धि मिल जाए, अष्ट सिद्धि नवनिधि है, 8 प्रकार की सिद्धि मिल जाए, ताकि मैं दिखा सकूं लोगों को, है ना, जादू दिखाऊं, मैं चमत्कार करूं, ताकि लोग लोग जो है मेरा गुणगान करें। तो सब प्रकार के लोग भगवान के पास आते हैं, जैसा भाव से आते हैं भगवान उसको वैसा देते हैं, है ना, क्योंकि हर प्रकार के लोग भगवान से प्रेम करना या सेवा करने के लिए नहीं आते हैं। भगवान से प्रेम करना, भगवान की सेवा करना बहुत उच्च श्रेणी का जो है भक्ति है, वर्शिप है, लेकिन वैसा हर कोई तो नहीं होगा ना। तो भगवान बोलते हैं कि हाँ, हर प्रकार के लोग वैसे नहीं होते हैं, तो मैं जैसे प्रकार के होते हैं मैं उसी प्रकार से उनको जो है रिस्पॉन्ड करता हूँ। जिस भाव से वो मेरे पास आते हैं, मैं उसी भाव से उनके पास उसको रिस्पॉन्स देता हूँ, है ना। अगर कोई स्वर्ग लोग आया है, स्वर्ग प्राप्ति के लिए आया है, तो स्वर्ग दूंगा। अगर कोई भौतिक सुख प्राप्त करना चाहता है, भौतिक सुख भी प्रदान करूंगा। अगर कोई मोक्ष चाहता है तो मोक्ष प्रदान करूंगा। जो जिस भाव से आएगा उसको वही दूंगा मैं, है ना। सबको मैं प्रेम नहीं दे सकता, क्योंकि सबको प्रेम चाहिए नहीं, हर किसी को प्रेम नहीं चाहिए, कृष्ण प्रेम हर किसी को नहीं चाहिए, हर किसी का डिजायर अलग अलग है। तो ये था माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजामि हम। इस प्रकार से जिस प्रकार मेरे व्यक्ति मेरे पर समर्पित होता है, मैं उसी अनुसरण तो हर कोई हर तरह से मेरे मार्ग का अनुसरण करता है ना, हर कोई मतलब कृष्ण के ही रास्ते पे जाता है, लेकिन गोल अलग अलग होता है उसका। भगवान के बताए हुए मार्ग पे ही चलता है, लेकिन गोल अलग अलग होते हैं, तो भगवान उसको उस हिसाब से जो है देते हैं। सभी इस मार्ग को नहीं चुनते हैं, उनका क्या, तो वे बता रहे हैं भगवान, है ना। तो शिक्षा क्या मिलता है, सफलता की प्राप्ति में विशेषकर आध्यात्मिक हमारे मनोभाव का बहुत अधिक महत्वपूर्ण किरदार होता है ना, हमारा एटीट्यूड क्या है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। सफलता में, सक्सेस में, किसी भी फील्ड में सक्सेस चाहिए तो हमारा एटीट्यूड क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमारा किस मनोभाव से हम वो कर रहे हैं, क्या प्राप्त करना चाहते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग तपस्या करते हैं, लेकिन गलत भावना से भी करते हैं तपस्या, है ना। तपस्या करते हैं ताकि पड़ोसी जो है उसको नुकसान हो जाए, है ना, ईर्ष्यालु लोग तपस्या करते हैं, है ना, पड़ोसी का नुकसान करने के लिए। मेरे को मेरा एक टांग टूटे, पड़ोसी का 2 टांग टूटे, ऐसा चीज, ऐसी इच्छा रखते हैं। तो मनोभाव बहुत इंपॉर्टेंट है, हम किसी भी कार्य को कर रहे हैं किस मनोभाव से, तपस्या कर रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन किस मनोभाव से कर रहे हैं, क्या मानसिक स्थिति क्या है उस तपस्या के पीछे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं तो उसके पीछे क्या माइंडसेट है, क्या मनोभाव है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो बहुत इम्पैक्ट करता है। तो वो सफलता दिलाता है हमको, है ना। माइंडसेट, हमारा मानसिक इन सभी रास्तों को किसने बनाया, तो भगवान ने बनाया, मैंने बनाया, लेकिन क्यों, लोग अलग अलग प्रकार के होते हैं, उनकी अलग अलग इच्छाएं होती हैं। ये सारे रास्ते भगवान के ही बताए हुए रास्ते हैं, बनाए हुए। क्यों बनाते हैं, क्योंकि लोग अलग अलग प्रकार के हैं, अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं, उनकी अलग अलग इच्छाएं होती हैं। सबका इच्छा नहीं है भक्ति करने का, प्रेम करने का। सब अलग अलग इच्छाएं से बर अलग अलग इच्छाएं सबके अंदर है, तो इसलिए सबके लिए अलग अलग मार्ग बताए हैं। भगवान 12वें श्लोक में बताते हैं कि सभी एक एक ही स्तर पर नहीं है ना, सब एक स्तर पर नहीं है। अर्जुन पूछते हैं कि अगर सबको उनकी इच्छाओं के अनुसार वर मिल जाता है, तो फिर देवताओं का वर्शिप क्यों करते हैं, कुछ लोग डेमी गॉड वर्शिपर होते हैं, देवताओं के पास क्यों जाते हैं। तो भगवान बोलते हैं कि कुछ लोग जो है वो सकाम कर्म में इतना व्यस्त होते हैं कि उनको फल चाहिए होता है। उनको जो भी कर्म करते हैं उसका फल चाहिए होता है ना, फायदा क्या होगा, फायदा क्या होगा। 90% लोग तो ऐसे ही होते हैं ना, जो ये सोचते हैं कि फायदा क्या होगा, इस कर्म ये करने से क्या फायदा, क्या फायदा, फायदा है कि नहीं है, कुछ बताइए, फायदा है तो करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। तो वैसे लोगों के लिए देवताओं का वर्शिप बताया गया है, और उससे रिजल्ट फर्स्ट फास्ट मिलता है ना, तुरंत रिजल्ट मिल जाता है। घर चाहिए, स्त्री चाहिए, क्या चाहिए, गाड़ी चाहिए, क्या चाहिए, जॉब चाहिए, पुत्र चाहिए, क्या चाहिए, तो देवताओं का वर्शिप इसलिए बनाया गया है ताकि उनको उनका वरदान मिल जाए, और जल्दी मिल जाता है।
भगवान के पास भी मिलता है लेकिन जल्दी नहीं मिलता है, लेट होता है, समय लगता है, क्योंकि भगवान शुद्ध करते हैं। जब भी आप साधु और भगवान के पास जाएंगे तो क्या करेंगे, वो आपकी इच्छा पूरी करेंगे लेकिन समय लगाएंगे, क्योंकि प्यूरिफाई भी करेंगे, आपको शुद्ध करेंगे, शुद्ध करते हुए करेंगे। तो बात है कि सब लोग अलग अलग स्तर पे हैं, और ये स्तर जो है वो उनके गुण गुण और कर्म के अनुसार बनाए गए हैं, है ना। हर व्यक्ति का स्तर अलग होता है और उनके गुणों के अनुसार उनको बनाया गया है। गुण और कर्म उनके कैसे हैं, उस अनुसार चार प्रकार के लोग बनाए गए हैं भगवान के द्वारा, है ना। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण जो होता है वो इंटेलिजेंट क्लास ऑफ लोग, जो इंटेलिजेंट होते हैं। क्षत्रिय मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास। वैश्य मतलब मर्केंटाइल क्लास, बिजनेसमैन। शूद्र मतलब जो लेबरर्स, लेबर लोग होते हैं, वो शूद्र होते हैं। तो ये चार प्रकार के गुण, उनके गुण के अनुसार उनको बनाया गया है, लेकिन फिर भी इसको बनाते हुए भगवान जो है वो नहीं बनाए हैं इसको। क्यों? क्योंकि ये हमारे कर्म और गुण के अनुसार, हमने जैसा गुण और जैसा कर्म हमने किया, उस हिसाब से हमको हमारा हमारा एक स्वभाव बनता है, और उस हिसाब से हम एक पर्टिकुलर कार्य को करते हैं, है ना। गुण और मानसिकता के हिसाब से बनाया गया है ना? तो अलग अलग प्रकार के अंदर अलग अलग इच्छा होती है, अलग लोग अलग इच्छा को रखते हैं, इसलिए ये बता दिए भगवान, आंसर कर दिए इसको। हालांकि मैं करता हूँ फिर भी मैं और करता प्रभु जी नहीं। को, प्रभु जी इसके यहाँ से आगे से नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में कर लें। इसका 35 स्लाइड हो गई है। अभी मुझे लगता है 25 स्लाइड और है अभी। तुरंत खत्म कर देते हैं ना। 25। 11 बजे तक टाइम तो है हमारे पास। 25 स्लाइड। हो जाएगा। 11 बजे तक खत्म कर सकते हैं। भी हालांकि बाहर मैं, था ना प्रभु जी। हाँ, हम्म, क्या जैसे बोले? यही हॉस्पिटल में था ना प्रभु जी। बाहर हूँ ना प्रभु जी अभी। अच्छा, तो थोड़ा सा। फिनिश कर देते हैं, तुरंत हो जाएगा। हालांकि मैं करता हूँ फिर मैं करता 35। नहीं हूँ। ये कैसे होता है? हम्म। अर्जुन बोलते हैं कैसे होता है, मैं अपने कार्यों के फलों की आकांक्षा नहीं करता हूँ। कर्म की इस कला को जानो और तदनुसार अपना कर्तव्य करो। अतीत में कई लोगों ने इस मार्ग पर सफलता प्राप्त की है, तुम भी कर सकते हो, है ना। जब हम कर्म करते हैं लेकिन फल की इच्छा नहीं रखते हैं तो क्या होगा, फिर वो कर्म हमको बांधेगा नहीं, अटैचमेंट नहीं होगा, फिर आराम से मुक्त हो जाएंगे। हालांकि मैं बार बार कृष्ण ये क्यों कह रहे हैं कि लोगों को सफलता मिली है, कह रहे हैं कि लोगों को सफलता मिली है, हैं? सफलता प्राप्त की है, बहुत बार बोल रहे हैं ना। क्यों बोल रहे हैं ऐसा? अर्जुन के संदेह को पूरी तरह मिटाने के लिए बोल रहे हैं, है ना। ताकि, क्योंकि तुम पहले पहले व्यक्ति नहीं हो, ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हैं जिन्होंने मेरे बताए हुए रास्ते पर चल करके सिद्धि प्राप्त की है ना। इसलिए संदेह को मिटाने के लिए, ताकि उनकी श्रद्धा को बढ़ाएं। कर्म की बारीकियों को समझना एक बुद्धिमान व्यक्ति के लिए भी मुश्किल है, इसलिए उन्हें अच्छे से समझ लो, है ना। कर्म कैसे करना है संसार में उसको समझना चाहिए। कर्म क्या है, विकर्म क्या है, अकर्म क्या है, ये तीन चीज होते हैं, कर्म, विकर्म, अकर्म। कर्म मतलब अच्छा परिणाम, विकर्म मतलब पाप कर्म, बुरा परिणाम होगा, अकर्म मतलब भगवान की प्रसन्नता के लिए कोई कर्म फल नहीं, अच्छा या बुरा। कर्म अच्छा परिणाम, विकर्म से बुरा परिणाम होता है जो बंधन का कारण बनता है ना। और अकर्म मतलब कोई कर्म फल नहीं, मुक्ति। अच्छा या बुरा कोई कर्म फल नहीं आता है, भगवान की प्रसन्नता के लिए जब हम कर्म करते हैं तो उससे मुक्ति प्राप्त होता है। तो गीता में हमें इन तीनों में से क्या करना सिखाती है? लास्ट वाला अकर्म, अकर्म सिखाती है ना। अच्छा होना ही काफी नहीं है, मानव जीवन की आध्यात्मिक, जी। आध्यात्मिक होना, और आध्यात्मिक होने का अर्थ है आध्यात्मिक गतिविधियों में सक्रिय रूप से संलग्न होना, है ना। अच्छा होना केवल अच्छा नहीं है कि हम बस अच्छे हैं प्रभु जी, हम कुछ नहीं, हम किसी का नुकसान नहीं करते हैं, चोरी नहीं करते हैं, हम तो अच्छे हैं। नहीं, अच्छा होना केवल जरूरी नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक होना जरूरी है ना। आत्मा के नीड को समझना चाहिए। आत्मा, हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है ना। कर्म में अकर्म को देखो, अकर्म में कर्म को देखो, ये भगवान बता रहे हैं। क्यों? कैसे देखे? कर्म में अकर्म, अकर्म में कर्म। जैसे कोई भक्त है, वो मृदंग बजा रहा है, गाड़ी चला रहा है, तो कर्म कर रहा है लेकिन फिर भी अकर्म कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो भगवान के लिए कर रहा है, अपने लिए नहीं कर रहा है। और वहीं एक सन्यासी है, बैठा हुआ है, लेकिन उसको कोई ज्ञान नहीं है कृष्णा कॉन्शियसनेस का, कृष्णा के बारे में। तो वो व्यक्ति अंदर से अंदर ही अंदर मन में सोच रहा है बहुत कुछ, है ना। तो वो सांस ले रहा है, खा रहा है, पी रहा है, लेकिन तो वो सन्यासी होकर भी कर्म, अकर्म में भी कर्म है, कर रहा है वो, है ना। वो इच्छा है उसके अंदर, भौतिक इच्छा तो है बना हुआ। तो व्यक्ति संन्यास ले लिया है लेकिन फिर भी वो अंदर कर्म कर रहा है वो।
तो इसको बोलते हैं अकर्म में कर्म देखना और कर्म में अकर्म देखना। तो बहुत रहस्यमय है। ऐसे कर्ता के लक्षण क्या हैं? सभी कर्तव्यों को इस मानसिकता के साथ करता है, हमेशा संतुष्ट रहता है, भौतिक इच्छाओं से मुक्त, आत्म संयम, द्वंद्व को सहते हुए, ईर्ष्या से मुक्त रहता है वो व्यक्ति। ठीक है। यज्ञ के लिए कर्म करना चाहिए और दिव्य ज्ञान के साथ कर्म करना चाहिए, है ना। कर्म करना, कर्म करो लेकिन एज ए ड्यूटीफुल वर्क, ड्यूटीफुल वर्क करेंगे तो वो यज्ञ बन जाएगा। और दिव्य ज्ञान के साथ कर्म करना चाहिए, क्या कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, मैं प्रभु भगवान का दास हूँ, भगवान का सेवक हूँ। 24 से 29 में क्या बता रहे हैं? ये अलग अलग प्रकार के यज्ञ के बारे में बताया गया है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ यज्ञ। इन यज्ञों का उद्देश्य एक है या अनेक है? तो एक ही उद्देश्य है इसका, है ना। एक ही उद्देश्य, प्योरिटी, प्यूरिफिकेशन। ये सब निष्काम कर्म क्यों बताया गया है? ताकि हमको प्यूरिफाई हो। ड्यूटी करने से क्या होगा? हम प्यूरिफाई होंगे। जैसे ये डिप्लोमा कोर्स क्यों कर रहे हैं हम? इससे क्या, कौन सा यज्ञ हो रहा है? तो 9वां यज्ञ हो रहा है, शास्त्रों का अध्ययन। ठीक है। क्या इन अलग अलग यज्ञों का एक ही उद्देश्य है? हाँ, कर्तव्यनिष्ठ कार्य की ओर ले जाता है और बढ़ाता भी है ज्ञान, ताकि हम ये कर्म करते हुए क्या हों, ज्ञान योग के स्टेज पे आ जाए। फिर निष्काम कर्म है, कर्म कर्म करते हुए हम धीरे धीरे निष्काम कर्म से सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए एक सरल और प्रत्यक्ष विधि भी है। एक तो एक निष्काम कर्म करना, दूसरा क्या है? गुरु के पास जाना। तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें उन्हें उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। तो गुरु के पास जाना चाहिए, आध्यात्मिक गुरु, प्रमाणिक गुरु के पास जाकर के क्या करना चाहिए? प्रणिपातेन, पहले सरेंडर कर दो अपने आप को। फिर क्या करो? प्रश्न पूछो, क्वेश्चन पूछो। फिर उसके बाद सेवा करो। 3 चीज करना चाहिए, क्या? सरेंडर, फिर सरेंडर के बाद क्वेश्चन एंड देन सर्विस। लेकिन मैंने तो पहले से ही आपको गुरु के रूप में स्वीकार कर लिया है। हाँ, इसलिए मैं तुम्हें क्या ज्ञान दे रहा हूँ। अर्जुन बोल रहा है, क्या जांचने का कोई तरीका है कि मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ या नहीं? मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं इससे अच्छी तरह से समझ गया हूँ? तो 3 गुण एक आदर्श छात्र के बताते हैं: उत्सुकता, आज्ञाकारिता और कृतज्ञता। ये 3 गुण एक छात्र में होना चाहिए, तभी वो गुरु को प्रसन्न करके ज्ञान प्राप्त कर सकता है। तो वो हम उदाहरण देते हैं, दिव्य ज्ञान का उदाहरण 4 चीजों से देते हैं। पहले होता है नाव। जैसे नाव होता है, समुद्र को पार करना बहुत मुश्किल है, लेकिन नाव के माध्यम से हम बड़े समुद्र को पार कर सकते हैं। उसी प्रकार से दिव्य ज्ञान भी नाव के समान है, जो हमको भौतिक जगत से निकाल देगा। भौतिक जगत से पार करना असंभव है, बहुत मुश्किल है, किसी के लिए पार करना आसान नहीं है, लेकिन दिव्य ज्ञान से हम पार कर सकते हैं, दिव्य ज्ञान रूपी नाव से। अग्नि का एग्जाम्पल दिया गया कि जिस तरह से अग्नि जो है वो सारे इम्प्योर चीजों को बर्न करके प्योर कर देता है, उसी प्रकार से दिव्य ज्ञान जो है हमारे इम्प्यूरिटी को, हमारे पाप को नष्ट कर सकता है। हम कितना ही पापी हों, बड़े से बड़े पापी व्यक्ति को भी दिव्य ज्ञान जो है वो नष्ट कर देता है। जो निष्काम कर्म से प्राप्त होता है दिव्य ज्ञान, वो ज्ञान जो है हमारे सारे पापों को नष्ट करके जला देता है। और फल से भी तुलना किया गया, जैसे जैसे कर्म का फल होता है, उसी प्रकार से निष्काम कर्म का फल क्या होता है? ज्ञान, दिव्य ज्ञान। तो दिव्य ज्ञान जो है वो फल है। और तलवार से तुलना किया गया है, जिस तरह से तलवार जो है वो काटने के लिए उपयोगी होता है, उस प्रकार से दिव्य ज्ञान से हम अपने पाप को, अज्ञानता को काट सकते हैं, है ना। दिव्य ज्ञान से उस लस्ट रूपी अज्ञानता को, काम रूपी अज्ञानता को काटना के लिए दिव्य ज्ञान जरूरी है। हे भारत, तुम योग से समन्वित होकर खड़े हो और युद्ध करो। हम्म? इसलिए तुम क्या करो? इसी दिव्य ज्ञान से युक्त होकर के, इस दिव्य ज्ञान में स्थित होकर के कर्म करो, कर्म को मत छोड़ो। ड्यूटीफुल वर्क, योर ड्यूटी शुड नॉट बी अबंडन्ड, है ना। ड्यूटी नहीं छोड़ना है, जानो और करो, जानो और करो, है ना। ज्ञान योग, दिव्य ज्ञान, ये ज्ञान योग चैप्टर का नाम क्या है? ज्ञान योग। जब वो कर्म, निष्काम कर्म करेंगे तो ज्ञान योग की स्थिति पे आ जाएंगे, जहां पे हमारा सारे पाप नष्ट हो सकते हैं इस दिव्य ज्ञान से। तो शिक्षा क्या मिलता है? पहला है शिक्षण की कला। शिक्षा कैसे देना चाहिए, टीचर को कैसे शिक्षा देना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो हम सीखे इसमें, भगवान कैसे ज्ञान दे रहे हैं अर्जुन को, वो हम सीखे। पहले सुने उसको बढ़िया से, फिर उसके बाद जो है उसके क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं। विविधता को स्वीकार करें, है ना। हर अलग प्रकार के लोग हैं, है ना। सबका इंटरेस्ट अलग है, सबका कर्म अलग है, गुण अलग है, सबका स्वभाव अलग है, हर व्यक्ति अलग अलग है। तो इसको स्वीकार करना चाहिए, सब व्यक्ति अलग है। वैरायटी, वैरायटी को स्वीकार करना चाहिए, है ना। एक वैरायटी के फूल अगर हो गार्डन में तो अच्छा नहीं लगेगा। डिफरेंट वैरायटीज ऑफ फूल अच्छे लगते हैं गार्डन में, उसी प्रकार से डिफरेंट वैरायटीज ऑफ लोग भी हैं, और सबको स्वीकार करना चाहिए हमको, है ना। अलग अलग प्रकार के लोग समाज में, सबको स्वीकार करना चाहिए और सबसे सीखना चाहिए। महान का अनुसरण करें, जो महान व्यक्ति है उसका क्या करना चाहिए? उसका बात मानना चाहिए, सुनना चाहिए। जैसे हमारे आचार्यों का, विनम्रता अनुग्रह को आकर्षित करती है, विनम्र रहना चाहिए। विनम्र रहेंगे तो क्या होगा?
भगवान जो है वो ज्ञान दे, भगवान अट्रैक्ट होते हैं विनम्रता से, अनुग्रह को आकर्षित करती है। जैसे अर्जुन विनम्र थे, प्रश्न पूछ रहे हैं विनम्रता पूर्वक। और पांचवा क्या है, शिक्षा, आत्ममंथन करना चाहिए, सोचना चाहिए आज के दिन हमने क्या किया, क्या सीखा, क्या हमने जीवन में प्रगति किया कि नहीं किया, है ना। आध्यात्म कृष्ण को स्मरण किया कि नहीं किया, कितने बार स्मरण किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमने समझना कि आज कृष्ण को कितने बार स्मरण किया। आत्ममंथन करना चाहिए। अगर हमने स्मरण नहीं किया तो क्यों नहीं किया, हमारा वो समय वेस्ट हो गया। जो समय हम कृष्ण को स्मरण नहीं करते हैं वो समय हमारा बर्बाद हो जाता है, इसलिए कृष्ण का स्मरण हमने करना होता है। तो इस अध्याय का सारांश है, 1 से 3 में ज्ञान की परंपरा बताएं भगवान। ज्ञान की परंपरा, कैसे ज्ञान सूर्यदेव से चला हुआ आ रहा है और कैसे वो ज्ञान इक्ष्वाकु तक पहुंचा। फिर अर्जुन पूछते हैं कि सूर्य को कब दिया, सूर्य तो आपसे बाद में हुआ था, पहले हुआ था, तो फिर आपने सूर्य को ज्ञान कब दिया। तो 5वें से 10वें बता रहे हैं, कृष्ण अपने बारे में बता रहे हैं, अपने बारे में ज्ञान दिए कि मेरा तुझे बहुत जन्म हुआ है, दिव्य है, ये है, सब बता रहे हैं। फिर 11 से 15 में सही मार्ग के उद्देश्य कृष्ण ही है। ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग, ध्यान मार्ग, सबका उद्देश्य क्या है, कृष्ण को ही प्राप्त करना है। लेकिन वो इनकम्प्लीट है, कंप्लीट नहीं है। कोई कृष्ण के ज्योति से, ब्रह्म ज्योति से मिलना चाहता है, कोई कृष्ण के परमात्मा रूप से मिलना चाहता है, लेकिन वो इनकम्प्लीट है। कृष्ण को परम भगवान, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड के रूप में स्वीकार करना ही कंप्लीट है। 16 से 24 में कर्म, विकर्म, अकर्म तीनों समझाते हैं भगवान कि किस प्रकार से अलग अलग प्रकार के कर्म है, और यज्ञ के बारे में बताते हैं। कर्म प्रोड्यूसेस नो रिएक्शन, ये बताते हैं। फिर 25 से 33 में यज्ञ और उसके रिजल्ट बताते हैं, यज्ञ करने से क्या रिजल्ट होता है, यज्ञ, अलग अलग प्रकार के यज्ञ। और 34 से 42 में ज्ञान की महिमा, दिव्य ज्ञान की महिमा बताते हैं। 4 प्रकार के तुलना करते हैं, नाव से और अग्नि से और फल से और तलवार से, ये दिव्य ज्ञान का तुलना करते हैं और दिव्य ज्ञान की महिमा को बताते हैं भगवान इस तरह से। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे खत्म होता है। थैंक यू वेरी मच। कोई प्रश्न है तो पूछिए प्रदीप प्रभु। तो ज्ञान की महिमा बताई गई यहाँ पे, है ना। ज्ञान जो है कितना इंपॉर्टेंट होता है। ये दिव्य ज्ञान कैसे प्राप्त होगा, निष्काम कर्म से। जब हम निष्काम कर्म करेंगे तो क्या होगा, ये ज्ञान प्राप्त होगा। ड्यूटीफुल वर्क, अपने ड्यूटी को करेंगे, जो भी हमारा प्रिस्क्राइब ड्यूटी है हमारे स्वभाव के अनुसार। अपने स्वभाव को पहचानना चाहिए कि मेरा स्वभाव क्या है, और उस हिसाब से हमको अपना कर्म करना चाहिए, है ना। और इस तरह से हम जब कर्म करते रहेंगे तो क्या होगा, हमको दिव्य ज्ञान प्राप्त होगा, जो हमारे सारे पापों को नष्ट कर देगा। ठीक है, तो ये ज्ञान योग था, दिव्य ज्ञान, ज्ञान योग। ठीक है। ये सब कृष्ण तक ले जाने वाला ही मार्ग है। कर्म योग, फिर ज्ञान योग, एक बार मैं कर्म। इसको रिवाइज करता हूँ ना, चैप्टर 4 एक बार देखता हूँ किताब से। हाँ, कर्म योग से तो ज्ञान योग। कर्म के बिना ज्ञान योग तो नहीं जा सकते। कोई सोचा कि मैं कर्म को स्केप करके सीधे ज्ञान में कूद जाऊं, तो संभव नहीं है ना। हम्म। कर्म करते हुए ज्ञान की तरफ जाना है। निष्काम कर्म विल लीड टू ज्ञान, दिव्य ज्ञान। तो ये बता, तो बहुत सारे तरीके बताते हैं भगवान, है ना। एक तो है निष्काम कर्म योग करो, दूसरा है किसी गुरु के पास जाके कर्म करो, ये भी है। और भी बहुत सारे मार्ग बताएंगे, अभी ध्यान योग भी आएगा। 5वें अध्याय में कृष्ण भावना भावित कर्म करो, उसके बाद फिर ध्यान योग आएगा, वो भी एक मार्ग है, वो भी बताएंगे भगवान। लेकिन फिर 7वें अध्याय से 12वें अध्याय में भगवान जो है भक्ति मार्ग बताएंगे, वो सबसे क्रक्स है पूरे भगवत गीता का, एसेंस है, वो बताएंगे। और फिर लास्ट में ज्ञान बताते हैं, अंतिम में। तो इस तरह से कर्म, 6 चैप्टर्स कर्म के बारे में है, लास्ट के 6 चैप्टर्स ज्ञान के बारे में है, और बीच के 6 चैप्टर्स भक्ति योग है। कर्म, भक्ति, ज्ञान, कर्म, भक्ति, ज्ञान, ये है भगवत गीता। कर्म, भक्ति और ज्ञान, ये 3 चीज के बारे में, ब्रॉड ब्रॉड हम्म। अगर ब्रॉड वे में डिस्कस करें तो 3 चीज के बारे में है। बाकी इसके अंदर बहुत कुछ बताया है। ठीक है।